आप बेमतलब का मत बोलिए। भाई वीरेंद्र जी, अरे भाई वीरेंद्र, अरे नेता आप देखिए, कोई काम करिए बिना मतलब, हम तो बैठे रहते हैं, आपका सुनते रहते हैं। बैठिए जरूर। आज अभी बोले तो हम बोल दिए कि कोई तरीका है? अरे भाई, अब आप लोग तो इतना कम है, पहले थे, अब कितना कम हो गए हैं। इस बार कितना हो गया हम लोग का? हम लोग हैं 2002 है, और आप कितना है, और आपके साथ कितना आदमी है, बाकी दूसरे तरफ भी है। चलिए भाई बैठिए। अरे अब छोड़िए, बेमतलब का बात मत करिए। कुमार वीरेंद्र जी, कुमार वीरेंद्र बैठिए। कुमार वीरेंद्र जी सुनिए, कुमार जी, अरे बैठिए, नेता खाने प्लीज, अरे सम्मान से दीजिए। अरे माननीय मुख्यमंत्री गड़बड़ करते थे तो हो गया कि अब कोई बात नहीं, कभी नहीं होगा। भाई वीरेंद्र जी, लीजिए भाई वीरेंद्र जी, वीरेंद्र, आपकी सरकार ने कभी कोई काम किया है? भाई वीरेंद्र जी, भाई वीरेंद्र बैठिए बैठिए। अरे आपकी सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया है। जो भी काम हुआ है उसी समय हुआ है। और आप जानते हैं, सुनिए ना, जानने दीजिए, अब आप जानते हैं बिहार कितना आगे बढ़ रहा है। आप जब रहते थे किसी को जाने का था, शाम के बाद घर से कोई निकलता था, घर से घर में के अंदर रहता था। कुमार सर्विस जी बैठ जाइए। कभी कोई रहे थे? हम ही करवाए थे। कुमार जी बैठ जाइए, बैठिए। 2 साल 3 साल के बाद हम छोड़ करके 4था साल चले गए। बिना मतलब का इतना मत करिए। बैठिए बैठिए। जो भी बात कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। अरे तब कोई चीज है? अरे आप बिना मतलब का बोलते हैं। बिहार के विकास की बोलिए ना, आप बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। बैठिए संख्या है, बैठिए बैठिए। फालतू बात है। चलिए, अरे आप लोग आज तक कोई काम किए ही नहीं है, सब बेकार है। रेल में नहीं आइए, आज तक कोई काम नहीं, रेल में नहीं आए। अरे ये सब काहे के लिए कर रहे हैं? ये सब करे, इसको बैठिए बैठिए, हटाना चाहिए। बैठिए, बेंच बाहर, सीट पर जाइए, सीट पर जाइए, सीट पर जाइए, चाहिए सबके पास। सीट पर जाइए, सीट पर जाइए। सब लोग सपोज से आग्रह माननीय सदस्य सीट पर बैठ जाए प्लीज। जो गड़बड़ करे ये ठीक नहीं है। अब प्रश्नकाल होगा। श्री अजय कुमार, श्री अजय कुमार, श्री नीतीश मिश्रा। शांति। संसदीय कार्य मंत्री रहना चाह रहे हैं, शांति बना रखिए। शांति, शांत, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठवाइए, बैठ जाइए, बोल रहे हैं ना, बैठ जाइए, बैठिए, बैठवाइए लोगों को। बोल रहे हैं, तख्ती हटा दे, मार्शल तख्ती हटाइए, तख्ती हटवाइए, तख्ती हटवाइए। संदीप जी बैठिए, बैठ, हो गया। अरे हो गया, सरकार ने संज्ञान ले लिया है। आप सब आग्रह है, कृपया जाए। श्री नीतीश मिश्रा, पूछिए आप। ये प्रश्न मूलतः वित्त विभाग से संबंधित था। रुक जाइए, अजय पूछिए आप। जवाब बैठ जाइए, अजय प्रश्न है। जब उन्होंने जवाब दिया तो शांति, शांति, चाहता हूँ कि सरकार हो गया प्रोटेस्ट, ठीक है, बातें आ गई सरकार के संज्ञान में। जवाब है कि डिजास्टर पर जो है सिलेबस नहीं है, ये ठीक है, लेकिन बच्चों को नीचे शिक्षा जो है दिया जाता है। मेरा कहना है कि आपको सरकार को वीरेंद्र जी, डिजास्टर जो है बिहार के बारे में मैं साफ कहना चाहता हूँ, बिहार के अंदर आपदा होती है, बैठ जाइए, संदीप बैठिए, जो है क्वेश्चन तबाह हो जाता है अजय जी का, और इसीलिए जुर्माना में आपदा। बैठिए, बैठिए, सरकार बोल रही है, बैठिए ना, सरकार खड़ी है, बैठ जाइए, सरकार खड़ी। संसदीय कार्य मंत्री बोलना चाह रहे, बैठिए, संसदीय कार्य मंत्री खड़े हैं बोलने के लिए, प्लीज बैठ जाइए। संसदीय कार्य मंत्री खड़े बोलने के, बैठ तो जाइए प्लीज, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। सरकार तो बात रखना चाहती है,
सरकार को बात रखने का मौका दिया संदीप जाए। बाबू बैठिए, प्लीज बैठिए, सब लोग सुनिए बात को, सुनिए। लोकतंत्र में आपने अपनी बातों को रख दिया, प्लीज बैठिए। बैठिए। आपको मैं कह रहा हूं बैठिए, आग्रह है, बैठ जाइए। हाँ मिलेगा, बैठ जाइए, बैठिए अब शांति से। सरकार जानकारी दे रही, धमकी नहीं, जानकारी दे रही सरकार। माननीय मंत्री महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने चौकीदार दफादार के संबंध में बातें उठाई है। कल उनका अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन था, और अगर सरकार प्रदर्शन के खिलाफ होती तो प्रदर्शन को रोक देती। इसलिए सबसे पहली बात ये आरोप लगाना कि सरकार किसी संगठन के प्रजातांत्रिक अधिकारों को रोकना या हनन करना चाहती है, महोदय, ये सरासर गलत है, पहली बात। दूसरी बात महोदय, जहां तक चौकीदार दफादारों की बात है, उनकी सेवा शर्तों के संबंध में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार ने पूर्व में निर्णय लिया है वो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक है जितना उनके पक्ष में सरकार ने निर्णय लिया था। और अगर उनकी कोई मांग है तो सरकार उनसे बात करेगी। जैसे प्रदर्शन करने की आजादी है तो कोई भी नियम या पब्लिक ऑर्डर जिसको कहते हैं, लोक व्यवस्था को भी छिन्न भिन्न करने का किसी संगठन को इजाजत नहीं है। प्रदर्शन करने का तरीका है, आप प्रदर्शन करिए, प्रदर्शन करके आम नागरिकों को असुविधा पहुंचाइएगा, सरकारी संपत्ति का नुकसान करिएगा, ये तो मतलब शांतिपूर्ण प्रदर्शन का पार्ट नहीं होता है, हिस्सा नहीं होता है। इसलिए सरकार, हम लोगों की सरकार, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार किसी भी संगठन, किसी भी संघ के प्रजातांत्रिक अधिकारों, मूल्यों को बढ़ावा देके संरक्षित करने का काम करती है, न कि उनके विरुद्ध काम करती है। और ये चौकीदार संगठनों के साथ भी महोदय लागू है, क्योंकि इतिहास साक्षी है, ये सदन साक्षी है। क्योंकि चौकीदारों के संबंध में जितना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय हम लोगों की सरकार ने लिया है, किसी सरकार ने पूर्व में नहीं लिया है। मैं कोई अलग से आप ही की सरकार की बात नहीं कहता हूं जो फिर आपको खराब लगेगा। हम तो कहते हैं कि किसी पूर्व की सरकार ने, आप तारीख, इतिहास उल्टा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आज चौकीदार दफादारों की सहानुभूति लेने के लिए ये घड़ियालू आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है। वो समझते हैं कि उनका असली हकदार, असली हितग्राही कौन है। श्री अजय कुमार, मैं सवाल के माध्यम से, मेरा प्रश्न था कि बिहार जो है सबसे ज्यादा आपका मंत्री खड़े, प्लीज अजय बाबू एक मिनट जाइए, माननीय मंत्री खड़े, बोलिए विजेंद्र बाबू। जैसा माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, 4-5 उनके डेलीगेशन के लोगों को बुला के सरकार विचार करके उसकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। श्री अजय कुमार महोदय, बात हो गई, अब मंत्री बैठिए। अरे बैठिए, अरे हाँ ठीक है, बैठिए, बात हो गई। अरे हो गया तो, अरे बात हो क्या, बात करेंगे तो अब सारी बात हो गई। सरकार ने कहा है डेलीगेशन बुलाकर बात करेगी, जाकर बैठ जाइए। क्वेश्चन अब चलने दिया, आग्रह आप सबसे है। महोदय, मैं बिहार अध्यक्ष महोदय, मामला चौकीदार और दफदारों से जुड़ा हुआ मामला है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, हम लोग कई बार उनके साथ मुख्यमंत्री जी से मिले हैं इस मैटर को। जैसे पहले उन लोगों की बहाली होती थी, उसी तरह से बहाली मुख्यमंत्री जी से हमारे नेता कई बार मिल करके अपनी बात हम लोग रख चुके हैं, और उसको हमारे नेता खुद उस पर बहुत अधिक मतलब वो है कि उसको पहले ही व्यवस्था जैसे थी, उनके बाद उनका जो अंग्रेजों के समय अजय कुमार जी उसी पर हुआ है। और महोदय एक मिनट, महोदय जो लाठीचार्ज हुआ है, जो भी हुआ है, मैं आपके माध्यम से, मुख्यमंत्री जी हैं, हम आग्रह करेंगे कि अगर उसमें कहीं गलत किया गया है तो उनके विरुद्ध सरकार देखेगी। माननीय मंत्री जी ने कहा, मैं बिहार एक आपदाग्रस्त राज्य है,
और आपदा सब लोग जानते हैं कि 6 महीना बाढ़ में डूबा रहता है बहुत सारे जिला, और उसमें बहुत भारी नुकसान होता है, वज्रपात भी होता है। और इसीलिए मैं लाया था कि कई राज्य में आपदा की पढ़ाई जो है वो होती है, और यूजीसी का भी गाइडलाइन आया है, निर्देश आया है वो पढ़ाई हो। लेकिन सरकार जो सर जवाब दिया है वो दिया है सर वो जवाब दिया है कि छात्र छात्राओं को प्रारंभिक विद्यालय में सही अवगत कराई जाती है। एक चैप्टर में 1-2 पेज में कुछ बातें रहती है, कोई सिलेबस में नहीं है। इसीलिए मेरा सप्लीमेंट्री है कि क्या यूजीसी का गाइडलाइन है तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, मैं यूपी का ही उदाहरण दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में सभी कॉलेज में आपदा की पढ़ाई, डिजास्टर मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है। बगल में झारखंड में भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है। तो क्या बिहार में डिजास्टर की पढ़ाई यूजीसी के निर्देश के बाद आप इसको सिलेबस में ला करके यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई करना चाहते हैं? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अपनी बात उठाई, तो स्कूल का जहाँ तक प्रश्न है, स्कूल के सिलेबस में उसको हम लोगों ने इंक्लूड किया है। और ऐसी बात नहीं है कि वो अपने मन से जो गाइडलाइंस है, जो सिलेबस है, चाहे वो रिस्क हो या रिस्क का जो रिडक्शन हो या प्रिपेयर्डनेस हो, उसकी तैयारी हो, बाद में और सारी जो है वो सिलेबस पर ही स्कूल में आधारित है, उसकी पढ़ाई होती है उस चैप्टर में। मैं खुद भी देखा। जहाँ तक कॉलेजों का प्रश्न है, यूनिवर्सिटीज़ का, तो उनकी एक सर्टेन ऑटोनॉमी है, तो उनको हम लोग ज़रूर अपना सलाह दे देंगे कि जो यूजीसी की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। लेकिन एक प्रक्रिया है कि अगर सिलेबस में या उनको स्वतंत्र अधिकार है कि वो अपना जो भी एक बार सब्जेक्ट को हम लोग अप्रूव करते हैं तो वो सेनेट, सिंडिकेट, गवर्नर हाउस से होता हुआ हम लोग के पास आता है, तो उसको हम लोग सुझाव दे देंगे ताकि उसको करें। लेकिन उनको वो प्रक्रिया फॉलो करनी होगी, ऑटोनॉमी है, और हम लोग निश्चित रूप से सुझाव दे देंगे कि यूनिवर्सिटीज़ में भी इसको इंक्लूड किया जाए। और हालांकि स्कूल्स में इसको चैप्टर में इंक्लूडेड है, इसको साथ में रखा गया। नीतीश मिश्रा, सरकार सलाह कहा क्लियर सर है। मेरा सिर्फ इतना ही है कि आप कोई निर्देश, मतलब आप कहते सुझाव, अब मैं चाहता हूं निर्देश। सरकार सुझाव क्या देगी यूनिवर्सिटी को? सरकार को तो निर्देश देना है, और यूजीसी का गाइडलाइन है। जब यूजीसी का गाइडलाइन है, दूसरी बात है क्या आप यहां नेट के एग्जामिनेशन में उस सब्जेक्ट को रखा है? तो जब नेट के एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट को रखा है तो पढ़ाई होती नहीं है। तब फिर अगर कोई वैकेंसी होगी तो कहां के बच्चे यहां पर उनको सर्विस मिलेगा, नौकरी मिलेगी? इसीलिए मैं स्पष्ट तौर पर ये मांग करता हूं कि आप इसको निर्देश यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का आपको मिला हुआ है, तो उसको आप निश्चित तौर पर जो है विश्वविद्यालय को निर्देशित करें कि उस पर जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की पढ़ाई की शुरुआत करें। ये अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्य ने कहा है, हम लोग कहा कि उसको निश्चित रूप से हम लोग उनको इंक्लूड के लिए कहेंगे। तो कहने का मतलब ये नहीं कि आप हमारी बात न माने, अगर यूजीसी में है जैसा कि लिखा हुआ तो निश्चित उनको इंक्लूड करने के लिए कहें। श्री नीतीश मिश्रा। अध्यक्ष महोदय, मूलतः ये प्रश्न वित्त विभाग का था और भूलवश ये उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को चला गया। लेकिन हम धन्यवाद देंगे माननीय मंत्री जी को कि उन्होंने उत्तर भी दिया है। राज्य मंत्री परिषद के द्वारा जुलाई 2024 में परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी की स्वीकृति दी गई थी और बाद में वित्त विभाग द्वारा उसका गजट नोटिफिकेशन भी हुआ। मूल उद्देश्य अध्यक्ष महोदय ये था कि बिहार में जो उत्पाद बन रहे हैं उनको बिहार की खरीद में उसको प्राथमिकता मिले ताकि यहाँ पर उद्यमिता बढ़ सके। बाद में राज्य सरकार के द्वारा बिहार इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज भी लाया गया 2025 में। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ इतना ही आग्रह करना चाहूँगा कि हर एक विभाग को इसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी कि जब तक इंडस्ट्रीज़ में ये मैसेज नहीं जाएगा कि यहाँ के जो उत्पाद बन रहे हैं उसको यहाँ पे प्रोक्योरमेंट में प्रेफरेंस मिलेगा। तो अगर ये सरकार इसको लागू कर देती है कि उत्तर में दिया गया है कि अभी लिस्ट बनाई जा रही है, लेकिन इसको मेरा से इतना ही विनम्रतापूर्वक आग्रह होगा कि इसको इफेक्टिवली लागू कर दें ताकि बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है 7 निश्चय भाग 3 पार्ट 3 के माध्यम से कि बिहार में उद्योग बढ़े, उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। माननीय मंत्री। माननीय सदस्य का
सुझाव है उद्योग विभाग के साथ बैठ के इसका हम समीक्षा कर लेंगे। श्री राधाचरण शाह, पूछना पूरा पूछ लीजिए। संतोष, श्रीमती कोमल सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है बट एक्सेप्टेबल नहीं है। राज्य के 9,360 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के लिए 419 विद्यालयों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन एवं इंसिनरेटर इंस्टॉल किया जा चुका है, उत्तर में ये मिला है। लेकिन डिवीजन बेंच ऑफ पटना हाई कोर्ट लेड बाय चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन, उन्होंने 2023 में एक ऑर्डर पास किया था कि राज्य के सभी स्कूलों में, मिडिल स्कूल और हाई स्कूलों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और इंसिनरेटर्स होना चाहिए। और अगर हम देखें तो यूडाइस प्लस 2024-2025 का जो डेटा है उसके हिसाब से बिहार में 76,320 सरकारी स्कूलें हैं, जिसमें से 43,960 लगभग मिडिल स्कूल और हाई स्कूल हैं। तो अगर 43,960 मिडिल स्कूल और हाई स्कूल हैं और सिर्फ 419 स्कूलों में ये इंस्टॉल किया गया है, तो ये 0.95% ही इंस्टॉल हुआ है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी जो मामला था, उसमें भी जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हर स्टेट को ये आदेश दिया है कि सभी स्कूलों में, चाहे वो प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सभी स्कूलों में निःशुल्क बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड, सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स और MHM के लिए कॉर्नर स्थापित करना है। तो मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी ये बात अच्छे तरीके से समझते हैं कि एक्सेस टू मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन कोई चैरिटी, कन्वीनियंस या फिर चॉइस नहीं है, ये एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। तो मैं बस एक चीज माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि सभी स्कूल में, बिहार के सभी स्कूल में कब तक ये सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लग जाएगा और कब तक इंसिनरेटर मशीन्स लग जाएगा, बस ये जानना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को और सदन को हम सूचित करना चाहेंगे कि हाल में ही हम लोगों ने कैबिनेट से 40 करोड़ रुपया इसके लिए अप्रूव करवाया और ये राशि हम लोगों ने विमुक्त कर दी है बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट को, और साथ ही साथ हम लोगों ने उसका टेंडर भी करा दिया है और 25 तारीख को टेंडर का लास्ट डे है। उसके बाद तुरंत बाद फाइनेंशियल बिड, टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड खुलेगा। उसके बाद हमको लगता है 2 महीने में अधिकांश स्कूलों में लग जाएगा। इसको हम लोगों ने आकलन किया है। फिलहाल हमारे पास जो राशि थी 40 करोड़ की, उससे अधिकांश स्कूल आच्छादित हो जाएंगे। जो शेष थोड़े बहुत रहेंगे उसमें हम लोग नेक्स्ट चरण में कराएंगे, लेकिन इस 40 करोड़ से अधिकांश स्कूलों को हम लोग आच्छादित कर सकेंगे। धन्यवाद। माननीय श्री IP गुप्ता जी। हमने सरकार से ये जानना चाहा था कि जो स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली के संबंध में सरकार ने जवाब दिया है कि अभी तक TRE 1 से लेकर TRE 3 तक 8,593 और TRE 4 में 407 होने जा रहा है। इसमें मेरा कोई सवाल नहीं है पूरा, लेकिन सर एक सुझाव है। सरकार बेसिकली स्टूडेंट टू टीचर रेशियो दे के बहाली करते जा रही है, बहालियाँ बहुत बढ़िया हुआ है, लेकिन बहाली के बाद जो इम्बैलेंस हो रहा है सर, उस पर मैं सरकार को ध्यान देना चाहता हूँ। जैसे पटना के जितने स्कूल हैं, माननीय मंत्री। नहीं सर अभी कहाँ खत्म सर, हमारे साथ अन्याय कर देते हैं। नहीं वही सुझाव दे रहे, पूरा नहीं सर, सुझाव है जो इम्बैलेंस हुआ, सुझाव दे दीजिए। नहीं इम्बैलेंस वही कर रहे हैं सर। क्वेश्चन आवर है, सुझाव सर एक सीरियस मैटर है सर, वही सुझाव है। इम्बैलेंस हुआ है, पटना में 10 बाय पे 1 टीचर है, 5 बाय 1 है। आप पलामू झारखंड की तरफ जाइए तो 70 बाय 1 है, जमुई में 40 बाय 1 सिर्फ इसलिए हुआ है जो यूपी वाला हुआ यूपी बॉर्डर में चला गया सर, अपना जमुई वाला सर पटना में चला आया, झारखंड वाला नवादा बांका में। इस इम्बैलेंस को माननीय मंत्री जी थोड़ा देखिए। और ये जो बहाली टीचर वाला हो रहा है ना, इतना जो भर भर के आ गया जमुई वाला, यहाँ उन्हीं लोगों ने शिक्षित कीजिए, कंप्यूटर का बहाली उसको कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय को लंबा मत कीजिए, संक्षेप में पूरा पूछना चाहिए और मेंबरों का क्वेश्चन भिजवाएगा। आप बोले अनुमति देंगे तब, अनुमति दी आपको हमने, अनुमति दी आपको हमने, हमसे अनुमति पहले लीजिए, हम बुलवाएंगे। हाँ देंगे, पहले उनका खत्म तो पहले हो। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो TRE 4 का हम लोगों ने अधियाचना BPSC को भेज दी है, जिसमें 45,000 से ज़्यादा विभिन्न विषयों के
टीचर्स की आवश्यकता थी, तो इसको देखा गया कि खास करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इन सब्जेक्ट्स में टीचरों की कमी थी। तो इस वजह से इसको हम लोगों ने प्रथम सूची में रखा और उसको प्रायोरिटी दी है कि ये लोग पहले हो जाएं, उसके बाद हम लोग, ये एक सतत प्रक्रिया है नियुक्ति, और कंप्यूटर टीचर्स का भी हम लोग करेंगे, ऐसी बात नहीं है, हमने जवाब में भी दिया है। लेकिन तत्काल जो विषयों पर कमी थी उसको हम लोग आकलन करके हमने भेजा है। जहाँ तक दूसरा उनका जो ऑब्जर्वेशन था और सुझाव था कि जो कई स्कूलों में थोड़े शिक्षक ज़्यादा हैं, छात्र कम है, तो छात्र और शिक्षक का जो अनुपात की बात है, तो उसको हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अथॉरिटी दी है कि उसको रैशनलाइज करके जहाँ जिस सब्जेक्ट की जितनी आवश्यकता होगी ज़िले के अंदर, उनकी कमेटी है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के, डीओ और अन्य पदाधिकारी उसमें है, उसको आकलन करके उसको सुधार लेंगे। धन्यवाद। संदीप जी क्या बोले? एक पूरा खाली पूछिए आप। महोदय, सरकार ने कहा था कि 26,000 पद खाली हैं। माननीय मंत्री जी के माध्यम से भी प्रेस में कहा गया, मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा करके चुनाव से पहले भी कहा गया कि 26,000 केवल कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए पोस्ट खाली है। अब स्मार्ट क्लासेस सब जगह महोदय बना हुआ है। सरकार जो महोदय सरकार कह रही कि 407 पदों पर हम कंप्यूटर साइंस का बहाली करेंगे। सरकार क्या कर रही है महोदय कि जो पहले से शिक्षक हैं उनको ही ट्रेनिंग देकर के 10 दिन का करे कि ये कंप्यूटर शिक्षक हो गए। तो 26,000 पद अगर सरकार कर रही है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता था, लेकिन सीधे 407 पद ला करके बहाली सरकार कर रही है। यही सवाल महोदय मेरा भी है, थोड़ा पीछे आ गया है, सेम सवाल है, लेकिन वहां भी जवाब वही है, 407 पद। तो सरकार द्वारा घोषित जो पद है कम से कम उसका आधा भी तो आप लाते। यही मेरा सरकार से सवाल है। देख लीजिएगा, माननीय देख लेंगे, हमने आदेश दे दिया है। अध्यक्ष महोदय पूछता हूं, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर प्राप्त है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर बिहार को एड्रेस नहीं करता। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का ये कहना है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसमें ईडब्ल्यूएस से जो रिजर्वेशन मिलते हैं बच्चों को, उसमें 5% की छूट नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि इसका कोई प्रावधान नहीं है। मैं सरकार को केवल आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य भारत के भूभाग के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। पूरा पूछ लीजिए, ये संविधान की अवधारणा है। दूसरा है माननीय अध्यक्ष महोदय कि पटना हाई कोर्ट का एक आदेश है मेरे पास अध्यक्ष महोदय, 16/9/2025 को इसी प्रकार का एक छात्र कोर्ट के शरण में जाता है और माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को डायरेक्शन, माननीय उच्च न्यायालय सरकार को डायरेक्शन देती है कि चीफ सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट को वह बच्चा अपना आवेदन देगा और उसके ऊपर सरकार निर्णय लेगी। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार 103वें संविधान संशोधन, जिसमें ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान दिया है, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है अध्यक्ष महोदय, किसी के आरक्षण को बिना प्रभावित किए ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं उनको 5%, जब सबको मिलता है तो उनको भी 5% का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। और जब हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है तो सरकार को चाहिए कि उस डायरेक्शन के आलोक में त्वरित इस पे कार्रवाई करे, क्योंकि अनुच्छेद 15(6) और 16(6) ये उससे प्रभावित होता है अध्यक्ष महोदय। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि चीफ सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को निर्देशित करेंगे कि पटना उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसको तुरंत लागू किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने उत्तर में हमने स्पष्ट कहा है कि जो 10% का ईडब्ल्यूएस का प्रावधान है वो हम लोग टीआरई में जो परीक्षाएं होती है उसमें बिल्कुल लागू कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो उनका जो पूरक प्रश्न है वो उस परीक्षाओं में एक सर्टेन परसेंटेज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर जहाँ तक हाईकोर्ट के आदेश का सवाल है, उस हाईकोर्ट के आदेश को हम लोग अवलोकन कर लेंगे, उसमें विचार करने का विषय है या फिर स्पष्ट निर्देश है। तो दोनों स्थिति में हम लोग, और जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रावधानों की बात की उसके आलोक में हम लोग शीघ्र उसका आकलन कर लेंगे। अगर उसमें उस तरह का अगर जो कमी रही है, अभी तक तो हम लोग को नहीं लग रहा था, तो उस पर निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब तारांकित प्रश्न लीजिए।
तस्वीर है अध्यक्ष महोदय, ये ईडब्ल्यूएस छात्र की तस्वीर है जिसने 2019 में यह बच्चा फांसी लगा के मर जाता है गरीबी से तंग आकर के। अध्यक्ष महोदय आगे ऐसा नहीं होगा। तो अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने ये जो, अध्यक्ष महोदय आपका बिल्कुल संरक्षण प्राप्त है सदन को। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि अध्यक्ष महोदय, जब पटना उच्च न्यायालय को लगता अगर माननीय न्यायालय को कि ये गलत है, तो वो सीधे उस केस में सीधे डायरेक्शन देते कि ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर माननीय उच्च न्यायालय ने एक सरकार को कहा है कि आवेदन लेकर के, और ये कोई गैर वाजिब डिमांड भी नहीं है, जो सबको मिलता है 5% का रिलैक्सेशन, वही ईडब्ल्यूएस मांग रहा है, तो सरकार तुरंत इस पे विचार करे ताकि ऐसी भविष्य में घटनाएं न हो। महोदय निश्चित तौर पर सरकार समीक्षा करके विचार करेगी। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री नंद किशोर राम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं, उत्तर मिला है? ये उत्तर मिला है, लेकिन उत्तर से संतुष्ट नहीं है। पूरे पूछ लीजिए। मेरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रामनगर के गोवर्धना भारत नेपाल सीमा पर रोपवे निर्माण चाहते हैं ना? भारत ने सर सुन लिया जाए, सोमेश्वर में मां कालिका का मंदिर है, तो वहां सरकार ने आदेश दिया है कि वन्य प्राणियों के वजह से रोपवे स्थापित नहीं किया जा सकता। इस पर मेरा पूरक है कि क्या मंत्री जी व्याघ्र आरक्ष को कोर क्षेत्र में रोपवे जैसी सुविधाओं की स्थापना में कठिनाई है, तो क्या सरकार राजगीर के तर्ज पर ग्लास ब्रिज बनाने की मंशा रखती है, जो वन्य प्राणी अधिवास एवं संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ेगा? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, एक तो जो मंदिर है वहाँ मात्र साल में 9 दिन ही जो दुर्गा पूजा का जो त्योहार होता है उसमें ही आम जनता को जाने की अनुमति है। वह पूरी तरह से सेंचुरी एरिया है जहाँ जीव जंतु का पूरा विचरण करने का पूरी छूट है। और वहाँ एक जो नवरात्रा में नेपाल से श्रद्धालु कभी पहुँचते हैं, ऊंचाई पर अवस्थित होने के कारण यहाँ से हिमालय के अन्य पर्वत श्रृंखलाओं का अवलोकन होता है। गोवर्धन प्रक्षेत्र कार्यालय से सटे सिंघा नदी से पगडंडी प्रारंभ होती है, जो वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षण का कोर क्षेत्र है। यह कोर क्षेत्र उसे कहते हैं अध्यक्ष महोदय जहां की जंगल के जीव जंतु वहां प्रजनन करने के लिए उनका एक एरिया है जो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो यदि हम वहां किसी तरह का निर्माण का काम करेंगे तो जीव जंतु पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए वह एरिया पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाता है। तो इसलिए वहां किसी तरह का निर्माण कार्य करने में जीव जंतु जंगली जितने जानवर है उन पर दुष्परिणाम प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यह हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, उस एरिया को कहीं भी आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। श्रीमती सोनम रानी बैठ जी, इतना स्पष्ट जवाब आया। सुना नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सेंचुरी एरिया में किसी प्रकार निर्माण नहीं होगा। बैठिए सोनम रानी। माननीय मंत्री जी एक बार भ्रमण कर लें, क्योंकि माननीय मंत्री जी के पास जो उत्तर है वो उत्तर सही नहीं है। हम लोग वहां के रहने वाले हैं। पुनः समीक्षा कर लीजिए एक बार। पुनः राजगीर और दोनों में अंतर है अध्यक्ष महोदय। राजगीर जो है वो बाघ परियोजना नहीं है, टाइगर प्रोजेक्ट नहीं है, और वो टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र है, इसलिए दोनों में अंतर है, दोनों का कार्य क्षेत्र अलग है। श्रीमती सोनम रानी। महोदय, उत्तर मिला है, उत्तर से संतुष्ट हूँ जी, थैंक यू। श्री आलोक कुमार मेहता नहीं है। श्री अवधेश सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है, लेकिन हमने जो प्रश्न किया है उसके थोड़ा लगता है बगल का उत्तर है। हमने साफ साफ पूछा है कि 94 बैच के अप्रशिक्षित शिक्षकों को जो मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान नियुक्ति तिथि से दी गई है, वही वेतनमान स्नातक अप्रशिक्षित शिक्षकों को सरकार देना चाहती है या नहीं देना चाहती? माननीय मंत्री। हमने उत्तर में स्पष्ट किया है महोदय कि वित्त विभाग का परामर्श लेकर ही हम लोगों ने ये, जब भी इस तरह का वेतनमान की स्थिति उत्पन्न होती है और जो मांगे आती हैं, तो अपने
हम लोग की जो समीक्षा होती है उसके बाद हम लोग इसको वित्त विभाग भेजते हैं, जहाँ से वो इसका पुनरीक्षण करके उसके बाद अपना जवाब देते हैं, जिसको हम लोग लागू करना पड़ता है। जो अगर वो चाहेंगे तो पुनः हम लोग इसकी समीक्षा के लिए भेज देंगे, लेकिन हम लोग तो बाध्य हैं सभी डिपार्टमेंट्स वित्त विभाग के परामर्श से और उनके आदेश से, इसलिए हम लोग ने किया। और माननीय सदस्य अगर चाहते हैं तो पुनः हम उसको भेज देंगे। मोहम्मद सरवर आलम। अध्यक्ष महोदय, जवाब आया है, परंतु मेरा एक पूरक है। पूरक ये है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज द्वारा पत्रांक BEP 161 दिनांक 31/1/26 द्वारा लिखा गया है कि वहाँ पे कई स्कूलें हैं जिसमें 4 दीवारी की सख्त ज़रूरत है। तो मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूँ कि जिसमें उन्होंने जिक्र किया है सुकरना, हिम्मतनगर और किशनगंज के दौला पंचायत का, और कई स्कूल हैं जिसमें जो है भवन भी जर्जर है, और एक हमारे वहाँ बालिका उच्च विद्यालय है सुंथा में, जहाँ पे 4 दीवारी निर्माण की सख्त जरूरत है। वहाँ पे गेट नहीं है, वहाँ पे जो है कई कमरे हैं जो जर्जर है। उसी तरह से कई स्कूल है। मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री वहाँ पे शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा वहाँ वेरिफिकेशन करा करके मेरे क्षेत्र में जितने भी स्कूलें हैं जिन पे जरूरतें हैं उनके 4 दीवारी को निर्माण करा दिया, गेट निर्माण करा दिया, और कब तक करा देंगे ये भी बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने अपना प्रश्न किया था उसका तो हम लोगों ने संज्ञान लेकर के अगले 6 माह में कराने का वादा किया है, लेकिन ये बात सही है कि अन्य स्कूल हैं जिसका जिक्र किया गया है, जिसका जिक्र माननीय सदस्य भी कर रहे हैं, और उसको पोर्टल पर भी आ गया है। तो चरणबद्ध तरीके से हम लोग किशनगंज पर ऐसे और भी स्कूल हैं उसको हम लोग इस वित्तीय वर्ष में कोशिश करेंगे कि करा दें। अनिल कुमार, उत्तर मिला है अनिल बाबू? जी, उत्तर प्राप्त हुआ है। पूछ लीजिए। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, और सरकार को भी। हमारे बथनाहा विधानसभा में बकरी पंचायत के ठुटराहा ग्राम में जो प्राथमिक विद्यालय नहीं था, माननीय मंत्री जी ने लगभग 42 लाख की राशि से उसको स्वीकृत करने का काम किया है। पुनः एक बार माननीय मंत्री जी को बहुत धन्यवाद। बहुत वीरेंद्र सिंह, जवाब मिला है? पूरा पूछ लीजिए। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पूरे बिहार में अभी तक कितना स्टेडियम बना है और क्या लक्ष्य है? आपका तो है वज्रगंज विधानसभा क्षेत्र में, है ना? अध्यक्ष महोदय, मूल तो ही आपका है माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम निर्माण योजना अध्यक्छ महोदय 2007-8 से संचालित है महोदय, और उस योजना के तहत अभी 257 प्रखंडों में अध्यक्ष महोदय कार्य पूरा हो गया है। 10 प्रखंड स्टेडियमों का कार्य अपूर्ण है। 29 जगह पर कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है महोदय। निर्माणाधीन या उसकी अद्यतन प्रक्रिया जो आगे है महोदय 46 प्रखंडों में है महोदय, और वित्तीय वर्ष 25-26 में 77 प्रखंडों में स्टेडियम की स्वीकृति दी गई है, और 15 जगह से प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है महोदय। अब चूंकि 125 ऐसा जगह है प्रखंड जहां से प्रस्ताव प्राप्त नहीं है, उसका एक मुख्य कारण है कि मानक के अनुरूप भूमि की उपलब्धता नहीं है महोदय। तो जहां भूमि की उपलब्धता होगी वहां भी बनाया जाएगा। तो सरकार तो खेल को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कृत संकल्पित है महोदय। जहां जहां जैसे जैसे भूमि की उपलब्धता हो रही है क्रमवार ढंग से बनाया जा रहा है। इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। मेरा प्रश्न है कि भुसुंडा स्टेडियम, हम सबों के बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी ही 2010 में सिसलेन पुल का शिलान्यास उस स्टेज पर आप भी थे अध्यक्ष महोदय। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि यहाँ भुसुंडा में स्टेडियम बनेगा। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि भुसुंडा में बड़ी महत्वपूर्ण जगह है। आप अध्यक्ष महोदय गया के हैं, आप भी जानते हैं। मैं मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं
कि समय सीमा मुझे बता दें कि कब तक भूसुंडा में स्टेडियम बनकर तैयार हो रहा है। बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बजीरगंज से विधायक है महोदय, तो इनकी चिंता स्वाभाविक है कि विधानसभा के अंदर बजीरगढ़ प्रखंड में तथा मानपुर प्रखंड दोनों जगह एक एक स्टेडियम बने महोदय। जो अद्यतन स्थिति है महोदय कि बजीरगढ़ प्रखंड के केदारनाथ उच्च विद्यालय तरवा में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 152 दिनांक 3/4/25 द्वारा 200 मीटर एथलेटिक्स ट्रैक युक्त आउटडोर स्टेडियम महोदय निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है महोदय। तो एक प्रखंड का तो मैंने बता दिया। जो दूसरा मानपुर प्रखंड है महोदय, वहां से मानक के अनुरूप भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम निर्माण नहीं हो सका है। लेकिन हम अभी प्रयासरत हैं महोदय, जैसे ही मानक के अनुरूप भूमि का प्रस्ताव प्राप्त होगा निर्माण संबंधी अग्रेतर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी महोदय। हमने तो पहले कहा है कि सरकार चाहती है कि हर जगह बने। समय सीमा बतावें तो मानक भूमि का जो मानक में स्वरूप देना है तो इस सरकार का जिम्मा न है कि सरकार भूमि का देगी। और भूसुंडा में आप देखे हुए हैं जो बहुत बड़ा स्थल है महोदय, जिला पदाधिकारी जमीन की कमी नहीं है। जिला पदाधिकारी गया से प्रतिवेदन प्राप्त महोदय, पुनः जिला अधिकारी से मांग किया जाएगा कि भूमि उपलब्ध कराया जाए और माननीय सदस्य भी आग्रह करेंगे। बहुत प्रभावी व्यक्ति हैं महोदय कि वहां भूमि उपलब्धता में सहयोग करे। जैसे ही भूमि उपलब्ध होगा विभाग कार्रवाई शुरू करे। माननीय एकदम आज ही खबर संभव नहीं है, सबको पता है। भूमि उपलब्ध जैसे होगा शुरू करा देंगे। आज पत्राचार कर लीजिए डीएम गया से। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने खंड 1 के उत्तर में कहा है कि बिहार में 8-9 से अब तक 374 आउटडोर स्टेडियम की स्वीकृति दी गई। अब तक महोदय 374 में मात्र 252 स्टेडियम का निर्माण हुआ और 122 स्टेडियम के निर्माण अवशेष रह गए। तो मंत्री जी इतना ही बता दें कि 122 स्टेडियम जो अपूर्ण है वह कब से लंबित है और कब तक उसको पूर्ण किया जाना है? राहुल जी पूछ लिया, अभी एक बार दे दीजिएगा। मंत्री ने कहा कि मानक के अनुरूप भूमि उपलब्ध नहीं है, तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वो मानक क्या है। क्योंकि जहां पे विधायक जी कह रहे हैं चौड़ी सड़क है, एक साइड बढ़िया नदी है, संपूर्ण रूप से पहुंचने की व्यवस्था है, तो मानक क्या है माननीय मंत्री जी बताएं। बोलिए। सवाल था महोदय, मानक के आधार पे जवाब मिला है कि दुर्गावती प्रखंड में भूमि कम है। तो मैं माननीय मंत्री से ये जानना चाहता हूं कि आउटडोर स्टेडियम निर्माण के लिए मानक क्या है और निर्माणाधीन स्टेडियम में कौन कौन सी सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई जाती हैं? दोनों चीज, मानक क्या है, मानक का कॉपी सारे मानक उपलब्ध और क्या क्या, हाँ, और क्या क्या उपलब्ध होता है महोदय ये दोनों प्रखंडों के लिए? बस सारे माननीय सदस्यों को आप कल उपलब्ध करा दीजिए क्या मानक है। जाकर श्री रोमित कुमार। जवाब मिला है लेकिन संतुष्ट नहीं हूं। अत्रि विधानसभा स्थित गहलोर, जेठियन एवं तपोवन पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। अतः गया मुख्यालय से गहलोर, जेठियन, तपोवन होते हुए राजगीर तक नियमित बस सेवा प्रारंभ की जाए, जिससे उत्तर अंतर्राष्ट्रीय उत्तर मिला हुआ है ना? नहीं सर, उत्तर मिला है कि नहीं हो सकता है। उत्तर छपा हुआ पढ़ लीजिए। नहीं सर, लिखा हुआ है कि नहीं हो सकता। वही मैं बताना चाहता हूँ कि संक्षेप में बता दीजिए। इंटरनेशनल टूरिस्ट का जगह है सर, तो उसको थोड़ा सा अगर राजगीर और गया से जोड़ दिया जाता तो पर्यटकों को उससे लाभ होता। दोनों तरफ के पर्यटक आते और दशरथ मांझी जी का इतना बड़ा पवित्र स्थल है, उससे एक कनेक्टिविटी गया और राजगीर दोनों को मिल जाता। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता है महोदय कि जो पर्यटक स्थल है महोदय उसमें बस सेवा चालू की जाए और नागरिकों के साथ साथ पर्यटकों को भी यह सुविधा प्रदान की जाए। वो जिस पथ की चिंता है इनको महोदय, वो अधिसूचित नहीं है। अधिसूचित करने की कार्रवाई चल रही है महोदय। लेकिन माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि सरकार भी चाहती है कि जो हमारे पर्यटक स्थल हैं महोदय उनमें सुविधा उपलब्ध की जाए। तो हमने हमारी बसें खरीदी जा रही है महोदय
और जैसे ही निगम की बसें हमारी खरीद करके आ जाएगी, ये पर्यटक स्थल का ध्यान रखेंगे। ऐसे माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पटना से बोधगया भाया फतुहा, इस्लामपुर, बेंट, सिलाव, राजगीर, तपोवन, गहलौर होते हुए बोधगया मार्ग को अधिसूचित अभी नहीं है, लेकिन अधिसूचित करके उस पर बस सेवा जल्दी हम चलाएंगे महोदय। श्रीमती कोमल सिंह। है जो कि बहुत पिछड़ा इलाका है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है, वहां से भी गया मुख्यालय को 60 किलोमीटर गया मुख्यालय से पड़ जाता है, उसको भी एक बस सेवा दिया जाए। आपके बगल का है सर, वो राजगीर और नालंदा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और गया मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूरी पर जाती है। गरीब लोगों को कम से कम 6 बार ऑटो बदल के जाना पड़ता है। और हमारे माननीय मंत्री जी बगल के हैं, गार्जियन है, उस क्षेत्र से काफी जुड़े रहते हैं, तो 2 बस की सेवा दी जाए, एक टूरिस्ट के लिए और एक बथानी जनता के लिए खिजर सराय होते हुए मुख्यालय को जोड़ा जाए। सरकार माननीय मंत्री जी से मैं मांग करता हूं 2 बस की सुविधा वहां दी जाए। निश्चित तौर पर सरकार दिखवाकर अग्रतर कार्रवाई करेगी। कोमल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है, लेकिन मेरा सवाल था माननीय मंत्री जी से कि गायघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गायघाट प्रखंड में जारंग हाई स्कूल है, उच्च विद्यालय, जहां पे जमीन उपलब्ध है डिग्री कॉलेज के लिए, लेकिन गायघाट प्रखंड की बात नहीं करके मुझे उत्तर में बंदरा प्रखंड का जिक्र किया गया है कि बंदरा प्रखंड में रुक्मणी देवी डिग्री कॉलेज संचालित है। तो पहला तो मेरा सवाल ये है कि बंदरा प्रखंड में जिस रुक्मणी देवी डिग्री कॉलेज संचालित की बात की जा रही है, एक तो वो भी कंस्ट्रक्शन फेज में है, वो संचालित नहीं है। तो पहले तो जिस अधिकारी ने ये जवाब दिया है, क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी कि वो भ्रमित जवाब दे रहे हैं सदन में? और दूसरा सवाल है कि गायघाट विधानसभा में जो गायघाट प्रखंड है, जहां एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, तो 7 निश्चय 3 के तहत क्या वहां पे डिग्री कॉलेज का निर्माण किया जाएगा और कब तक? माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, 7 निश्चय 3 और जो बजट भाषण में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो उसका हम लोग पालन निश्चित रूप से कर रहे हैं। और हम लोगों ने जिला पदाधिकारी से भूमि के संबंध में वैसे प्रखंडों की सूची मांगी थी जहां वो बिल्कुल किसी भी डिग्री कॉलेज से, प्राइवेट हो या सरकारी हो, आच्छादित नहीं हो। अगर माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं है तो पुनः इसको हम दिखवा लेंगे। अगर वहाँ एक भी प्राइवेट या सरकारी तो खैर है ही नहीं, अगर वहाँ नहीं होगा तो निश्चित रूप से इसको हम लोग टेकअप करेंगे। उसमें अगर जरूरत पड़ी तो 2 से 33 में इसको जोड़ लेंगे। संजय कुमार सिंह, एक विषय मुजफ्फरपुर का, आप क्षेत्र का नहीं है, प्लीज बैठ जाइए, तो अलग से दे दीजिए। आप सीनियर मेंबर हैं, पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे हैं। क्वेश्चन जो है मुजफ्फरपुर जिले का है, अपने जिले का देना होगा, पूर्णिया का। तो मान्य क्योंकि सुरक्षित बिहार और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व का बिहार में छात्र और छात्राओं की संख्या भी बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ रहा है बिहार में। तो माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो पहले से भवन बन रखा था, विद्यालय बन रखा है, वो अभी थोड़ा जर्जर हो गया है और वहां पे कक्षाओं की कमियां भी हो गई है। छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ने की वजह से कक्षाएं की कमी हो गई। जैसे साइंस लैब की हम बात करें तो सामग्री है, लेकिन क्लासरूम की कमी है। तो उसमें भी मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगी कि रीडेवलपमेंट करते हुए क्लासरूम बढ़ाया जाए। संजय दिखवा लेंगे। संजय कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा है कि सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के मैसी प्रखंड के सिरबार बिरबार पंचायत में उत्तर मिला है ना? उत्तर नहीं मिला है अभी। अच्छा, बैठ जाइए माननीय मंत्री। हमने उत्तर में लिखा कि वस्तु स्थिति महोदय यह कि प्राथमिक विद्यालय जयवार में 1 वर्ग कक्ष, 2 क्रियाशील शौचालय एवं 4 दीवारी उपलब्ध है। अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण हेतु लगभग 3 कट्ठा भूमि भी उपलब्ध है। उक्त विद्यालय में 5 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, 1 प्रधानाध्यापक कक्ष एवं 1 रसोई घर निर्माण हेतु जिला शिक्षा कार्यालय के ज्ञापांक द्वारा प्रबंध निदेशक BSIDC को पत्र दिया गया। उस आलोक में हमने निर्माण कार्य BSIDC पटना को स्वीकृत करते हुए अगले 8 माह में पूर्ण करने का निर्देश दिया। श्री नीतीश कुमार सिंह, पूछ लीजिए। माननीय मंत्री महोदय से ये आग्रह करेंगे, लाइन दे। आग्रह करेंगे कि मेरे विधानसभा जो कि एक बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, तो उसमें कई ऐसे स्कूल हैं
जिसमें जो है सो भवन कक्ष नहीं है, कहीं जो है सो चदरा के मकान में चल रहा है, जैसे झाड़ा है, उल्लेख है नहीं, तो अभी आपको माननीय मंत्री जी अगर शिक्षा पदाधिकारी से दिखा लेंगे तो इसका लिख के बाद दे दे माननीय मंत्री जी को, दिखवा लेंगे। श्री नीतीश कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है, उत्तर से संतुष्ट भी हूं और सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे जिन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है वहां पे बनाने का 7 निश्चय 3 में निर्णय लिया है। मंत्री जी से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जलालगढ़, श्रीनगर और के नगर प्रखंड में जब जिला अधिकारी भूमि चिन्हित करके भेजते हैं तो उनको जल्द से जल्द बनाएंगे। और एक सवाल हमारा इसके बाद आने वाला है 2110 नंबर पे, जिसमें मैंने सिर्फ एक लाइन ऐड, मैंने सिर्फ एक स्कूल का जिक्र किया था। हमारे विधानसभा में 405 स्कूल है, सर मैंने वो दिया हुआ है, 405 स्कूल है जिसमें तकरीबन 2652 प्रॉब्लम है। तो मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे विधानसभा के स्कूलों को लेके एक बार रिव्यू कर ले और छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो आसानी से सॉल्व हो सकती है, रिव्यू कर लीजिएगा। श्री कृष्ण कुमार ऋषि। उत्तर मिला है ऋषि जी? सर अब उत्तर मिला है, पूरा पूछ लीजिए। मंत्री जी अपने स्वयं स्वीकार किए हैं। एक तो धन्यवाद देता हूँ कि पूर्णिया से बनमन की बस चलती, सर मेरा पहले सर सुनने दीजिए, बस चल रही है, बस में महिला कंडक्टर है, उसका ना कोई परमिट है और बस कहाँ रुकेगी इसका स्थान चिन्हित नहीं है। दूसरा कि बस में आप मान लीजिए यहाँ से बस में किलोमीटर पर आप भाड़ा तो तय कीजिएगा कि भाड़ा कितना देना होगा, यह कोई तय नहीं है। सर मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप बस का परमिट कब तक दीजिएगा, उसका भाड़ा क्या तय कीजिएगा, उसका स्टॉपेज जो होगा जिस जगह पर रुकेगा वहां कोई अधिकारी देखने वाला नहीं है कि उसका कोई पर्ची काटेगा कि नहीं काटेगा। बस का नाम क्या है? इसका सुनिश्चित किया जाए। बस का नाम मालूम है जी? बस का नाम मालूम है? बस का नाम तो नहीं दिया गया। बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए पिंक बस की शुरुआत की है। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत अच्छा है महोदय, और माननीय सदस्य चिंतित हैं कि महिलाओं को कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको कैसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। उसके लिए बिहार की सरकार और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिंक बसें का संचालन किया है महोदय, निर्देश दिया है। 100 बसें राज्य भर में संचालित कर रहे हैं महोदय, और इस सभी बसों पर महिला ड्राइवर और महिला कंडक्टर की व्यवस्था की जा रही है महोदय, लेकिन उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। अभी तक राज्य में 7 लोगों को हम लोगों ने उनको लाइसेंस दिया है बस का परिचालन का महोदय। एक कैश ट्रेनिंग में है, इसी महीने के आखिरी तक वो ट्रेनिंग करके पास आउट हो जाएंगे। तो 21 और महिलाओं को हम पिंक बसों पर रखेंगे और उसमें कंडक्टर भी होंगे, लेकिन लगभग 250 हमें महिला चालक चाहिए। इसके लिए हम खोज रहे हैं, और जहां भी माननीय सदस्य को पता लगे कि कोई महिला बस का परिचालन करना चाहती है, उनको मुफ्त में ट्रेनिंग, निःशुल्क ट्रेनिंग भी देंगे और बसों पर संचालन के लिए काम भी देंगे। माननीय सदस्य की चिंता है कि जिस बनमनखी में चाहते हैं कि इनको बस मिले महोदय, तो वहां पर परमिट अभी मिला नहीं है, वो पथ अधिसूचित नहीं है, लेकिन स्पेशल परमिट देकर के वहां पर बसों का संचालन किया जा रहा है। तो माननीय सदस्य को खुशी होना चाहिए, और जैसे ही रोड अधिसूचित कर देंगे वैसे ही वहां पर परमानेंट उनको परमिट इशू करके हम बसों का संचालन अभी कर रहे हैं और भी ठीक से करेंगे। सर मंत्री जी स्वयं स्वीकार किए सर कि परमिट नहीं है, तत्काल परमिट भी दिया, महिला कंडक्टर है, ये भी स्वीकार किए। मेरा सर प्रश्न है कि बस जो वहां से खुलती है, किसी बस स्टैंड पर सर उसको रुकेगी बस, वहां से भाड़ा उसका क्या होगा? मानक तय होना चाहिए कि नहीं कि उसका भाड़ा हम कितना ले, महिला है उसमें, महिला को सुरक्षा व्यवस्था ठीक है नहीं, लोकल प्रशासन को इसकी जवाबदेही होना चाहिए कि वहां महिला कंडक्टर है क्या सर? प्राइवेट बस जो चलती है उसको सरकार परमिट दिया है, उसको आगे लगाने नहीं देता है सर, उसको भगा देता है, भगा मेरा परमिट तुम्हारा परमिट नहीं, हम लगाने कैसे देंगे? तो सर महिला के लिए इतना व्यवस्था कर रही है सरकार, तो उसको परमिट नहीं दीजिएगा, बस लगाने की जगह नहीं दीजिएगा, तो महिला का सुरक्षा क्या होगा? उसका भाड़ा तय नहीं कीजिएगा सर, तो महिला कैसे जाएगी? मेरा या तो आप कह दीजिएगा महिला को हम फ्री में ले जाएंगे। सारी बातों को ध्यान लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, पूरक प्रश्न किया है महोदय,
वो ठीक प्रश्न किया उन्होंने महोदय। ये राज्य भर में जो प्राइवेट बसें जो चल रहे हैं महोदय, हमारे सरकारी बसों को परिचालन में समस्या खड़ा कर रहे हैं। हमारा बस स्टैंड जैसे गया में बस स्टैंड है महोदय, और गया के बस स्टैंड के बाहर प्राइवेट बस लगा करके हमारे सारे पैसेंजर को ले जाते हैं महोदय। उसी प्रकार से गया जी बोलिए, उसी प्रकार से राज्य के अनेक जहां हमारे सरकारी बसों का परिचालन हो रहा बस स्टैंड है महोदय, वहां पर भी इस तरह की प्रक्रिया करते हैं महोदय। उस पर सख्त निर्देश मैंने पहले दिया है और मैंने अपने सचिव को कहा है कि स्थानीय स्तर पर उसकी बहुत ठीक से समीक्षा करें, एसपी के साथ, डीएम के साथ, कमिश्नर के साथ, और जो प्राइवेट बस के मालिक हमारे गाड़ियों के परिचालन में बाधा करते हैं और खास करके पिंक बसों के परिचालन में बाधा करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई 15 दिन के अंदर करेंगे और माननीय सदस्य की चिंता दूर करेंगे। सारी बातें आ गई ईश्वर जी, सरकार ने कहा है पूरी बात की समीक्षा सरकार करेगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। बेटी सर सुन लीजिए सर। श्रीमती ज्योति देवी, वो भी दिखवा लेंगे। सारी बातों को माननीय मंत्री ने कहा है, भाड़ा हो, भाड़ा किलोमीटर गलत तरीके चल रहा हो, वेट कीजिए। सर भाड़ा तय हो जाना खाली निश्चित तौर पर महिला के लिए फ्री कर दे सरकार। सरकार देख लेगी सरकार। श्री ज्योति देवी जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं करे महोदय, भाड़े से संबंधित जो तय किया है विभाग ने उनको अलग से भेजवा देंगे और कहां कहां बस रुकेगी अगर उसकी भी इनको चिंता है तो लिख के दे देंगे, हम उसको माननीय सदस्य की जो चिंता वो भी दूर करेंगे। ज्योति देवी, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन प्लीज अलग से दीजिए। ईमान जी अलग से दीजिए लिखकर। आप लिखित दे दीजिए सुझाव अपना। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। माननीय मंत्री जी से मैंने एक पहला वाला में क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आया मेरा, जिसमें एक में हमने पूछा है कि विद्यालय जर्जर है और छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उसको 2-2.5-3 किलोमीटर दूर कर दिया गया है। उसमें हमने बताया था कि स्थानीय कोई विकल्प बना करके वहां पर किया जाए, तो गलत जवाब मिला है महोदय। इसमें हम माननीय मंत्री जी ने भवन की बात कही कि 1 वर्ष बाद बनेगा, लेकिन उन बच्चों का भविष्य क्या होगा ये कहना चाहते हैं। एक प्रश्न में मेरा ये था जवाब कि माननीय मंत्री महोदय तत्काल वहीं पर, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको पढ़ना। दूसरा महोदय, माननीय महोदय ने उत्तर दिया है प्रश्न संख्या 2 का, कि इन्होंने कहा कि विद्यालय के लिए हमने लेटर लिखा है। मैंने जब क्वेश्चन किया तो 13/2/2026 को ये जवाब देते हैं कि हमने प्रक्रिया शुरू किया। महोदय, इसमें मैं कहना चाहती हूँ कि 4 साल 5 साल पहले विद्यालय का शिलान्यास हो गया, उसका गड्ढा भी खोदा गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जब यहाँ दबाव हम दिए तो मंत्री महोदय आज कहते हैं कि हम चिट्ठी लिखे हैं 13/2/26 को। तो महोदय, शिक्षा इतना जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और इतना जवाबदेह पदाधिकारी होंगे, इतना लंबा समय में उनको बिल्डिंग मिलेगा। महोदय, जब जांच में जाती हूँ तो एक रूम में कई एक वर्ग के लोग पढ़ते हैं, इसे तत्काल बनवाने की मैं महोदय से मांग करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का ये कहना कि उसमें विलम्ब हुआ सही है, इसीलिए हमने उसमें शब्द लिखा कि प्राथमिक सूची में इसको रखा है कि ताकि इसको हम लोग अगले वित्तीय वर्ष में पूरा कर लेंगे। नहीं दिया। माननीय मंत्री महोदय को मैंने कहा कि जो वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो 2.5-3 किलोमीटर पढ़ने जाएंगे, उसके लिए तत्काल वहीं पर स्थानीय विद्यालय का कोई विकल्प करेंगे, वहीं पर कहीं पर दूसरा भवन लेकर के वो संचालित करवाएंगे, क्योंकि 1 साल के बाद इन्होंने कहा बिल्डिंग बनाएंगे, तो 1 साल बच्चे कहाँ जाएंगे जो छोटे छोटे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे। अगल बगल विद्यालय कहीं होगा ना, लिफ्ट शिफ्ट कर देंगे जी, तत्काल मतलब कराने की व्यवस्था करें। करवा दीजिए। श्री अमित कुमार महोदय, धन्यवाद महोदय।
महोदय, मैंने अपने विधानसभा में 3 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज के लिए पूछा था महोदय। एक प्रखंड में परसौनी में काम के लिए डिग्री कॉलेज के लिए मंत्री जी ने जवाब दिया है कि उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस पर विचार हो रहा है, उस पर बनेगा। हमारा एक पूरक 2 है महोदय कि हमारे यहाँ 2 प्रखंड और बचे। एक तरियानी में महोदय नरोत्तम मिश्र मेमोरियल कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है महोदय। प्राइवेट कॉलेज के फीस के मानक में हमारे तरियानी प्रखंड के गरीब बच्चों का महोदय फीस भरने में संभव नहीं है महोदय, तो गरीब बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे। दूसरा, इस प्राइवेट कॉलेज में भी सिर्फ आर्ट्स की पढ़ाई होती है महोदय, साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई यहाँ नहीं होती है। यहाँ प्लेग्राउंड भी नहीं है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अब कॉलेज सिर्फ रोड पे है महोदय, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी नहीं है महोदय। हमारे यहाँ तरियानी प्रखंड में ही युगल किशोर सिंह इंटर कॉलेज है महोदय, जिसके पास भूमिदाता ने 8 एकड़ जमीन इसमें महाविद्यालय के नाम पर दे रखी है महोदय। तो यहाँ जमीन की भी उपलब्धता है, हम लोग चाहेंगे तो यहाँ डिग्री कॉलेज महोदय बना सकते हैं। और महोदय एक और ये बेलसंड प्रखंड में महोदय 65 साल पुराना जेएस कॉलेज है महोदय, लेकिन यहाँ का भवन का जो स्थिति है काफी जर्जर है, वहाँ कमरे का भी अभाव है, लैब का भी अभाव है और यहाँ भी महोदय सब विषयों की पढ़ाई नहीं होती है शिक्षक के अभाव में महोदय। धन्यवाद। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने जब इसकी समीक्षा की और जो जिला पदाधिकारी से हम लोगों ने रिपोर्ट मांगी तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने ये कहा था कि जहाँ पर बिल्कुल शून्य है, चाहे प्राइवेट या सरकारी बिल्कुल नहीं हो, तो जहाँ पर बिल्कुल है ही नहीं, इसीलिए हम लोगों ने उसको प्राथमिकता दी है। हम लोग का बिल्कुल कतई ये विचार नहीं है कि आने वाले समय में अगर कहीं पर प्राइवेट भी और स्थिति ठीक नहीं है तो उसको हम लोग नहीं टेकअप करेंगे, लेकिन जहाँ बिल्कुल है ही नहीं कुछ, वहाँ पर हम लोगों ने प्रथम उसको वरीयता में रखा है। यहाँ तक माननीय सदस्य ने अपने सुझाव को दिया है, उसको हम ग्रहण करते हैं और ज़मीन होगा तो आगे हम लोग उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। श्री राधाकृष्ण शाह महोदय, उत्तर मिल गया महोदय, मैं संतुष्ट। श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, उत्तर मुद्रित है। प्रमोद कुमार सिन्हा। उत्तर मिला है। हाँ, उत्तर संतोषप्रद नहीं है। हाँ ठीक है, आप पूरा पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि रक्सौल एक धनी आदि वाला अंतर्राष्ट्रीय सीमांचल और व्यापारिक केंद्र है। क्या सरकार इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के मेधावी छात्रों को स्थानीय स्तर पर ही तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु रक्सौल अनुमंडल में एक नए पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना पर भविष्य में विचार करेगी? दूसरा है सर, क्या सरकार राजकीय पॉलिटेक्निक मोतिहारी के एक विस्तार केंद्र की स्थापना पर विचार करेगी ताकि 7 निश्चय 2 के तहत स्थानीय युवाओं को रोजगार परक पाठ्यक्रमों में से रक्सौल बॉर्डर पर होने वाले बड़े कारोबार में सीधे रोजगार मिल सके? माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो पूरे राज्य में पॉलिटेक्निक की संख्या बिल्कुल नगण्य थी, आज के दिनों में 36-38 है, तो उसको हम लोग सही तरीके से संचालित कर रहे हैं। माननीय सदस्य और कई अन्य माननीय सदस्यों का हमें पत्र प्राप्त हुआ है, तो उसकी हम लोग समीक्षा कर लेंगे और राशि और की उपलब्धता पर, क्योंकि आप इस तरह के संस्थान को अगर आप खड़ा करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसमें हर तरह की व्यवस्था भी चाहिए, तो निश्चित रूप से हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और राशि की उपलब्धता पर उसका हम लोग आकलन करके अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों को उत्तर तैयार हो सदन पटल पर रख दिए जाएं। अब कार्यस्थगन पर सूचना दी जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 24 फरवरी 26 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव सूचना प्राप्त हुई है। रणविजय साहू साहबी से, संदीप सौरभ साहबी से, श्रीमती सावित्री देवी साहबी से, अभिषेक रंजन साहबी से, समृद्ध कुमार साहबी से, श्री अख्तरुल ईमान साहबी से, श्री मोहम्मद मुर्शीद आलम साहबी से, मोहम्मद सरबर आलम साहबी से, गुलाम सरबर साहबी से। आज दिनांक 24 फरवरी 26 सदन में राज्य के विधेयक निर्धारित। अतः बिहार विधानसभा की प्रकृत कार्य के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रसूचना को अमान्य किया जाता है। वन भाई एक एक पढ़ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, बिहार आज श्रमिक नियामक राज्य बनकर रह गया है। राज्य की मेगा और श्रम दोनों का लाभ दूसरे प्रदेशों को मिल रहा है, जबकि बिहार का औद्योगिक विकास शून्य है। पलायन अब केवल गरीबी
का नहीं बल्कि राज्य सरकार की आर्थिक विफलताओं का प्रमाण बन चुका है। वर्ष 2011 की जनगणना और हालिया अनुमानों के अनुसार बिहार से लगभग 1.5 करोड़ से अधिक लोग अस्थायी या मौसमी रूप से बाहर हैं। यह राज्य की कुल आबादी का लगभग 12 से 15% हिस्सा है। आज बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में सबसे कम है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीब सूचकांक MPI के अनुसार बिहार की लगभग 33.7% आबादी अभी भी गरीब रेखा के नीचे है, जो पलायन का मुख्य कारण है। बाल सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में स्नातक युवाओं में बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1000 व्यक्तियों पर लगभग 250 से 300 व्यक्ति आजीविका के लिए बाहर जाते हैं। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में विनियोग मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का योगदान मात्र 8 से 10% के आसपास सिमटा हुआ है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन ठप है। बिहार की 76% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन जोत का छोटा आकार 0.3 हेक्टेयर औसत और हर साल 15 से 20 जिलों में आने वाली बाढ़ के कारण सालाना 20 से 25 लाख खेतिहर मजदूर दूसरे राज्यों की ओर कूच कर जाते हैं। राज्य का युवा वर्ग दूसरे राज्यों में अपमानजनक स्थितियों में काम करने को मजबूर है। अतः दिनांक 24/2/2026 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को अधिक कर पलायन जैसे मुद्दे अति लोक महत्वपूर्ण के विषय पर विमर्श हो। महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण है, पलायन जारी है इस बिहार से महोदय, डिबेट नहीं हो बैठी। महोदय, मैं अत्यंत विषय पर कार्य स्थगन पेश कर रहा हूं। सीमांचल अत्यंत बाढ़ प्रभावित एवं कटाव क्षेत्र है। विस्थापित परिवारों को हर साल मिट्टी के घर आंगन के निर्माण में मिट्टी की जरूरत होती है। जहां कोई अपनी निजी जमीन से तो कोई अपने पड़ोसी की जमीन से तो वहीं भूमिहीन लोग किसानों से बिना मुआवजे के 2-4 टेलर मिट्टी कटवाते हैं, जिस पर खनन विभाग द्वारा अवैध खनन का आरोप लगाकर परेशान किया जाता है, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल है और खनन विभाग के कर्मियों के द्वारा लोगों से लाखों लाख 1.5 लाख अवैध वसूली भी किया जा रहा है, जुर्माना लगाया जा रहा है सर। अतः जनहित के इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं कार्य स्थगन की मांग करता हूं। अब शून्यकाल दिए जाएंगे, राबड़ी की तरह पैसे बांट दिए जाएंगे, वसूली करा रही है सर। श्री राहुल कुमार। अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के विभिन्न जिलों से सूचना है कि GST पदाधिकारियों के द्वारा व्यापारियों पर जबरन एडवांस GST भुगतान हेतु दबाव बनाया जा रहा है, जो नियमों के अनुकूल नहीं है। भुगतान न करने पर कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। सरकार तत्काल रोक लगाकर जांच कराए। मंजीत कुमार सिंह। गोपालगंज जिला अंतर्गत बरौली प्रखंड के रूपन छाप शिव मंदिर के बगल में 1991 से निर्मित पुल नदी के कटाव में विलीन हो जाने से आवागमन में लोगों को होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए रूपन छाप में उसी स्थल पर नए पुल निर्माण की मांग सरकार से करता हूं। चंदन पासवान, पढ़िए। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के हरसिद्धि प्रखंड स्थित उत्क्रमित राजकीय उच्च विद्यालय हसुआहा में 4 दीवारी एवं वर्ग के अभाव में पठन पाठन बाधित है। 4 दीवारी नहीं होने से आवारा पशुओं का चरगाह बनकर रह गया है। उक्त विद्यालय में 4 दीवारी एवं वर्ग कक्ष निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूं। श्री शंकर प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत पारू विधानसभा के गंडक नदी के तिरहुत तटबंध पर कटाव एवं बाढ़ का गंभीर खतरा है। सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जिससे आवागमन जानलेवा बना हुआ है। अतः जनहित में यहां अविलंब बोल्डर फिशिंग एवं बांध के सुदृढ़ीकरण कार्य कराने की सरकार से मांग करता हूं। श्रीमती विनीता मेहता। माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग विशेष शाखा द्वारा JP सम्मान योजना के तहत विभागीय संख्या 524 दिनांक 15/7/15 के अंतर्गत कुल प्राप्त आवेदन 729 पर जिला प्रशासनिक समिति नवादा का अनुशंसा सरकार को अब तक जांच कर नहीं भेजा गया है, जिससे सभी JP सेनानी सरकार द्वारा प्राप्त सुविधाओं से वंचित है। अतः सरकार से मांग करती हूं कि जांच कर विभागीय को भेजा जाए। कुंदन कुमार। अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला अंतर्गत बीरपुर प्रखंड के बीरपुर बाजार से जगदर होते हुए पखठौल तक
जाने वाली लगभग 8 किलोमीटर लंबी सड़क अत्यंत जर्जर अवस्था में है। अतः जनहित में उक्त सड़क का निर्माण यथाशीघ्र कराने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं। श्रीमती निशा सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राणपुर विधानसभा अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा मदन शाही, बिसारे, रजपुतिया, भोपतकुंडी पुल एवं कई सड़कों का कार्य विभागीय एवं संवेदक की लापरवाही से अत्यंत धीमा चल रहा है। अतः दोषियों पर कार्रवाई करते हुए सभी पुल तथा सड़कों की जल्द निर्माण की मांग मैं सरकार से करती हूं। दामोदर रावत। अध्यक्ष महोदय, चालू पढ़ी दो। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024 में रामसर स्थल घोषित झाझा स्थित नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य स्थल पर 2021 में राज्य का पहला पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन के उपरांत देशी विदेशी पक्षियों को देखने आने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन को देखते हुए अभ्यारण्य स्थल पर एक पुलिस चौकी स्थापित करने की सरकार से मांग करता हूं। श्री नागेंद्र राउत। अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत पुपरी प्रखंड के गंगापट्टी ग्राम में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय के पास जमीन रहने के बावजूद भी आज तक विद्यालय भवन हीन है। अतः उक्त विद्यालय में भवन निर्माण हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मैं मांग करता हूं। श्री मिथिलेश तिवारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के करोड़ों हिंदू तीर्थ यात्रियों मसलन ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाएं के ठहरने, पंजीकरण, चिकित्सा इत्यादि आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु राजधानी पटना में कोई समुचित केंद्रीकृत व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। अतः बिहार सरकार तीर्थ यात्रियों की पर्यटकीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राजधानी पटना में हज भवन के तर्ज पर तीर्थ भवन का निर्माण शीघ्र करावे। सत्येंद्र प्रसाद सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत कोटवा एनएच में ओवरब्रिज के अंडरपास पर अत्यधिक वाहनों के आवाजाही से लगातार जाम की समस्या से आम लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उक्त स्थान पर अस्थायी ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था कराकर आवागमन को सुचारू करने हेतु सरकार से मांग करता हूं। श्याम बाबू प्रसाद यादव। नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला का मेहसी प्रखंड लीची उत्पादन में अग्रणी है, लेकिन लीची के मंजर में स्टिंग बग कीट लगने से लीची का फसल खराब हो रहा है। अतः मेहसी सहित पूर्वी चंपारण में स्टिंग बग पर नियंत्रण हेतु कीटनाशक छिड़काव कराने की सरकार से मांग करता हूं। श्री जनक सिंह। अध्यक्ष महोदय, सारण जिला के अंचल तरैया एवं इसुआपुर की सीमा पर अवस्थित डबरा नदी पर ग्राम छपिया, फेनहारा गद्दी, महुली तथा टेढ़ा में एचएल ब्रिज का निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाई हो रही है। अतः उक्त स्थानों पर एचएल ब्रिज का निर्माण करावे। पप्पू कुमार वर्मा। माननीय महोदय, बिहार राज्य सरकार द्वारा शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है, इसलिए बिहार राज्य के प्रत्येक जिला के प्रत्येक प्रखंड में एक उच्च स्तरीय शैक्षणिक लाइब्रेरी निर्माण का मांग करता हूं, ताकि बच्चों के प्रखंड स्तरीय अशिक्षित शिक्षा के लिए लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता गुप्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिवर के पुरनैया प्रखंड के अभिराजपुर बैरिया पंचायत के वार्ड नंबर 13 स्थित परवा टोला के लगभग 50 परिवार आज तक सड़क सुविधा से वंचित हैं। बरसात के मौसम में आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है, जिससे बच्चों की शिक्षा तथा मरीजों की स्वास्थ्य सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित होती है। सरकार से शीघ्र सड़क निर्माण की मांग करती हूँ। धन्यवाद। अमरेंद्र कुमार।
अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिले के हंसपुरा प्रखंड अंतर्गत बरेली बिगहा मोड़ से पुराना थाना रोड होते हुए मुख्य बाजार तक जाने वाली सड़क के जर्जर होने के कारण जनता को आवागमन में काफ़ी कठिनाई होती है। जनहित में इस सड़क का निर्माण कराने की मैं सरकार से मांग करता हूं। वीरेंद्र कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के प्राय थानों में पुलिस द्वारा जब्त की गई गाड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ है। बिहार विधानसभा के ठीक सामने स्थित सचिवालय थाना का भी यही दृश्य है। अतः जब्त गाड़ियों को तत्काल हटवाने की मांग सरकार से करता हूं। श्री मुरारी प्रसाद गौतम। अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला अंतर्गत शिवसागर प्रखंड के ग्राम सोनहर में स्थित लघु डैम के क्षतिग्रस्त होने से सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि सिंचाई सुविधा से वंचित हो गई है, जिससे किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त लघु डैम का अविलंब पुनर्निर्माण कराने की मांग करता हूं। कुमार शैलेंद्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत बिहपुर प्रखंड के हरियो पंचायत अंतर्गत कहारपुर गांव के ग्रामीण विगत 5 वर्षों से कोसी नदी के कटाव से विस्थापित होकर इधर उधर जीवन व्यतीत कर रहे हैं महोदय। अतः सरकार से कहारपुर गांव को बचाने के लिए कटाव निरोधी कार्य एवं विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास की मांग करता हूं महोदय। श्री विमल राजवंशी। अध्यक्ष महोदय, बिहार में राजवंशी की संख्या करीब 6 लाख से अधिक है, जिसमें मेरे रजौली विधानसभा में 75,000 की संख्या है। उस माटी और समुदाय के हमारे जननायक, वीर सपूत, स्वतंत्रता सेनानी एतवा रजवार, कारू रजवार, जवाहिर रजवार की ओर ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि 1857 में क्रांति के बलिदान दिए थे। मैं संपूर्ण राजवंशी समुदाय के सम्मान के लिए बिहार सरकार से आग्रह करता हूं कि संयुक्त अनुशंसा कर भारत सरकार से स्मारक पोस्टल कार्ड की मांग करता हूं। सुरेंद्र प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत प्रखंड भितहा के नौगांवा पुल के सामने आधुनिक सौदाह गृह या मोक्ष धाम शमशान घाट के लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार से निर्माण करने का मांग करता हूं। श्री अरुण सिंह। पटना विश्वविद्यालय के पटना साइंस कॉलेज में अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर शोभन चक्रवर्ती पर असामाजिक तत्वों द्वारा दिनांक 21 फरवरी 2026 को जानलेवा हमला किया गया। मैं उक्त हमले की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की सदन के माध्यम से मांग करता हूं। सुभाष सिंह। श्री सुभाष सिंह। श्रीमती अनीता। माइक। माननीय अध्यक्ष महोदय, धानुक जाति देश के 13 राज्यों में अनुसूचित जाति एवं 6 राज्यों में अनुसूचित जनजाति में शामिल है। 29/12/1986 को तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार विधानसभा के पटल पर धानुक जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को कहे थे। लिखित प्रमाण है, लेकिन अभी तक शामिल नहीं की गई है। अतः बिहार में धानुक जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करवाने की मैं सरकार से मांग करती हूँ। धन्यवाद। श्री राजू तिवारी। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज विधानसभा में एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं होने के कारण छात्र छात्राओं को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः गोविंदगंज विधानसभा के पहाड़पुर प्रखंड में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की मांग करता हूं। भरत बिंद। श्री भरत बिंद जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला अंतर्गत रामपुर प्रखंड में ग्राम बरली में पक्की सड़क एवं नाली के अभाव में
सड़क पर जल जमाव होने के कारण कई गांवों के लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी होती है। अतः उक्त गांव में सड़क एवं नाली निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूं। श्री तारकिशोर प्रसाद। शहरी क्षेत्रों में स्थित गौशाला के संवर्धन से गौवंश की रक्षा, दुग्ध उत्पादन, जैविक खाद एवं पर्यावरण संरक्षण के सामाजिक एवं धार्मिक महत्व को देखते हुए स्थानीय नगर निकाय द्वारा लिए जाने वाले होल्डिंग टैक्स से पूर्णतः मुक्त कर गौवंश के संरक्षण की मांग करता हूं। श्री संजय कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत घोंगेपुर में पश्चिमी कोसी तटबंध के नीचे स्थित मुख्य सड़क पर आवागमन की भारी असुविधा है। इस बांध के समीप का पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने के वजह से पुल के नीचे पानी का बहाव भी बाधित है। अतः मैं सरकार से नया पुल और सड़क के निर्माण की मांग करता हूं। डॉक्टर सियाराम सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना जिला के अठमलगोला अंचल अंतर्गत रामनगर दियारा पंचायत के तौजी नंबर 8092/8705 तथा थाना संख्या 314 का भूमि असंरक्षित रहने से जनवरी 2015 से राजस्व रसीद कटना बंद हो गया है। अतः वर्णित जमीन का सर्वे कराकर राजस्व रसीद काटने की मांग सरकार से करता हूं। श्री दुराज कुमार। अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिला अंतर्गत हुलासगंज प्रखंड के जारू टोला बनवरिया स्थित बूढ़ा महादेव स्थान, साहो बिघा फल्गु तट स्थित सूर्य मंदिर और सलीमपुर सूर्य मंदिर की 4 दीवारी नहीं बनी है। अतः सरकार से आग्रह करता हूं कि बूढ़ा महादेव स्थान, साहो बिघा सूर्य मंदिर और सलीमपुर सूर्य मंदिर की 4 दीवारी का निर्माण करवाया जाए। रंजन कुमार। रंजन जी, मुजफ्फरपुर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर नगर निगम में एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी द्वारा मानव बल आपूर्ति का मामला है। इस संबंध में 31 जनवरी को बोर्ड की बैठक में मैंने नगर आयुक्त को मामले की गंभीरता से अवगत कराते हुए आपत्ति जताया था, परंतु अभी तक एजेंसी वहां कार्यरत है। ऐसा क्यों? सरकार से इसमें सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। श्री राणा रणधीर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के पकड़ीदयाल प्रखंड स्थित मिडिल स्कूल में छात्र छात्राओं की बढ़ती संख्या एवं शैक्षणिक सुविधाओं के अभाव को देखते हुए उच्च विद्यालय के उन्नयन कराने की मांग सरकार से करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब ध्यान आकर्षण सूचना ली जाएगी और ध्यान आकर्षण उपरांत समय बचने पर सदस्य की सहमति हो तो शेष शून्य काल सूचना ली जाएगी। कि मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री सहित 26 या 27 व्यक्ति हैं और मात्र 7 ही मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। ये बहुत ही आप ध्यान सदन के अवमानना है सर। आप ध्यान, कोई अवमानना नहीं है, बैठिए। आप ध्यान आकर्षण सूचना लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेम का सूचना पढ़े। कुमार शैलेंद्र बोले। हाँ ठीक, शैलेंद्र पढ़ रहे हैं। पूरा सदन में गायब है, इसका भी संज्ञान लिया जाए अध्यक्ष महोदय। जरूर पढ़िए कुमार शैलेंद्र जी। अब बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में बैठ जाइए। शांति शांति। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में अब तक गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु
कोई गौवंश संरक्षण केंद्र स्थापित नहीं है। गौवंश संरक्षण केंद्र पर गाय एवं अन्य गौवंश का संरक्षण, पालन पोषण, उपचार किया जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा तथा अन्य राज्यों में गौ संरक्षण केंद्र के लिए वहां सरकारी व्यवस्था की गई है। राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित एवं घुमंतु गौवंश के कारण सड़क दुर्घटनाओं, फसल की क्षति एवं जन सुरक्षा की भी गंभीर समस्या बराबर बनी रहती है। अतः मैं पूर्णिया, भागलपुर, बिहपुर तथा अन्य राज्य भर में गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु एक ही परिसर में परित्यक्त एवं बीमार गौवंश की देखभाल, देसी नस्ल के संरक्षण, चिकित्सा एवं टीकाकरण, दुग्ध उत्पादन, गोबर व गौमूत्र आधारित जैविक उत्पादन के लिए गौवंश संरक्षण केंद्र की स्थापना की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय मंत्री महोदय, बिहार राज्य में अब तक गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कोई गौवंश संरक्षण केंद्र स्थापित नहीं है, परंतु बिहार राज्य में 87 निबंधित गौशालाएं हैं, जिसमें वर्तमान में 57 गौशालाएं क्रियाशील हैं। इन गौशालाओं में मॉडल गौशाला के रूप में विकसित करने हेतु 20 लाख रुपये अनुदान दिया जाता है। अनुदान की राशि से गौशालाओं के आधुनिकीकरण, देसी गौवंश का क्रय, संवर्धन, संरक्षण, आधारभूत संरचना का विकास, गोबर गैस प्लांट की स्थापना, वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन एवं चारा का उत्पादन इत्यादि कार्य किया जाता है। साथ ही उक्त गौशालाओं में पशु तस्करी, पशु क्रूरता निवारण के क्रम में पकड़े गए पशुओं के रखरखाव एवं आहार इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। गौशालाओं में अवस्थित पशुओं का चिकित्सा स्थानीय पशु चिकित्सालय के द्वारा किया जाता है। जिला पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी सभी जिला में गठित है, जिसके कार्यकारिणी समिति में जो सदस्य होते हैं, जिसके जिला पदाधिकारी अध्यक्ष, आरक्षी अधीक्षक, उपाध्यक्ष, जिला पशुपालन पदाधिकारी, सदस्य सचिव, जिला की पशु कल्याण संस्थाओं के प्रतिनिधि के 2 सदस्य, आम चुनाव के द्वारा चुने हुए 4 सदस्य उसमें होते हैं। महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने पदाधिकारी द्वारा दिए गए जो आंसर था, उत्तर था, वो पढ़ दिए, लेकिन मेरा मानना है महोदय, मैं तो अपने भागलपुर, पूर्णिया, बिहपुर सहित अन्य राज्यों में अभी भी, जैसे छत्तीसगढ़ महोदय, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में वहाँ पर गौ संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं महोदय। गौशाला तो अलग है, क्योंकि बहुत से पशु ऐसे हैं जो बूढ़े होने के बाद वो घूमने लगते हैं और उसका नतीजा होता है कि कुछ लोग उसको ले जाके काटते हैं और अवैध रूप से उसका इधर उधर भी करते हैं, जो सब जानते भी होते हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि क्या पूर्णिया सहित अन्य शहरों में गौवंश संरक्षण केंद्र बनाकर उसका संरक्षण करना चाहती है, क्योंकि गौ माता एक ऐसी है महोदय कि हम लोग सभी हिंदू धर्म को मानने वाले जानते हैं कि उसमें भगवान का वास होता है महोदय। मैं केवल इतना ही चूंकि सभी माननीय सदस्य का मामला है महोदय, पूरे राज्य का मामला है महोदय। तारकिशोर जी अभी 0 आवर में इसी बात का जिक्र किए हैं महोदय। माननीय मंत्री संदीप जी क्या अव्यवस्था फैलाते हैं? माननीय सदस्य के बैठे मत बोलिए। माननीय सदस्य की जो चिंता है, अब मौका देते हैं ना, तो बोला दीजिए। सरकार अगले वित्तीय वर्ष में इस पर गंभीरतापूर्वक विचार, दोबारा पढ़ दीजिए। अगले वित्तीय वर्ष में, अगले वित्तीय वर्ष में इस पर चिंता किया जाए। महोदय एक पूरक है महोदय, मेरा जिला भागलपुर है महोदय, और वहाँ पर बिहपुर में मिल्की मिर्जाफरी में आम एकदम खुलेआम काटा जाता है महोदय। क्या इस पर संज्ञान लेंगे महोदय? जो बिना लाइसेंस के, बिना सरकार की अनुमति के जांच करो, जहाँ पर ऐसे अवैध स्लॉटर हाउस हैं,
क्या सरकार बंद कराएगी? इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए जांच कराइए जी। गंभीरतापूर्वक विचार क्या, आप आदेश दीजिए, सरकार है महोदय। एक समय सीमा के अंदर में माननीय मंत्री, गंभीरतापूर्वक विचार क्या करेंगे माननीय मंत्री से हम कहना चाहेंगे एक समीक्षा करके एक समय सीमा में करवाइए। हमने आसन से आप सबकी भावनाओं को देखते हुए आदेश दिया है कि माननीय मंत्री समीक्षा के समय सीमा के अंदर में राज्य के अंदर कहीं भी अवैध तरीके से सलाह चलाए जा रहे हैं बंद करवाएं। जी महोदय, जी महोदय। श्री महेश्वर हजारी पूरे बिहार की बात आ गई, उसमें भागलपुर भी शामिल है, पूर्णिया शामिल है, आप पूछ लीजिए। निर्देश दिया वो ठीक है, लेकिन सर प्रश्न है ध्यानाकर्षण के माध्यम से कि आप गौ संरक्षण के लिए, मेरा सवाल है सर कि बिहार में सरकार ने कहां-कहां जो पशु आम पशु भटक रहे हैं उसको रखने के लिए, संरक्षण के लिए सरकार ने कौन सी व्यवस्था की है? कितना गौशाला पूरे राज्य में है? 86 कहा गया है कि जितनी गौशालाएं हैं, घुमंतुक पशु और प्रत्येक पशु जो पकड़े जाते हैं तो सभी गौशालाओं में उसकी व्यवस्था की जाती है। राज्य में जो गौशाला है अभी वर्तमान में 86 जानकारी है, वहां पर रखे जाते हैं जाकर। सूचना पढ़ी गई है। श्री महेश्वर हजारी जी जी पढ़े हुए हैं, पढ़ी गई है। माननीय मंत्री शांति बनाए रखें। इस ध्यानाकर्षण बैठिए माननीय, क्या घबरा रहे हैं? उद्योग विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है महोदय, उद्योग विभाग को स्थानांतरित है। ये कहाँ किया गया है स्थानांतरित संजय जी? उद्योग विभाग को महोदय। अच्छा ठीक है। अध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्री जी कहे कि हम ट्रांसफर कर दिए श्रम विभाग को, श्रम विभाग कर रही है उद्योग विभाग को। अच्छा दिखवा लेते हैं। माननीय सदस्य बैठ जाइए, महेश्वर हजारी जी बैठ जाइए, दिखवा करके निश्चित तो जवाब होगा चलते सत्र में जाकर आपका। श्री नीतीश मिश्रा सूचना पढ़े। अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग पर्यावरण संरक्षण एवं बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम हेतु इको पर्यटन स्थल क्षेत्र का विकास एवं पार्कों के निर्माण के साथ जन सुविधा की योजना पर कार्य कर रहा है, जिसमें महर्षि विश्वामित्र पार्क बक्सर, गुप्ता धाम एवं तुतला भवानी रोहतास, थावे माई गोपालगंज, मुंडेश्वरी मंदिर एवं करमचंद इको टूरिज्म कैमूर आदि उन्नयन शामिल हैं। वन प्रमंडल गयाजी में इको टूरिज्म विशेष रूप से मां डुंगेश्वरी, बराबर गुफा और गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य में इको कैंप आकर्षण का केंद्र है एवं सिलौज पार्क, कंडी विथो जैव विविधता पार्क 150 एकड़ उपलब्ध भूमि पर चिड़ियाघर निर्माण प्रस्तावित है। गयाजी में हवाई अड्डा के निकट सड़क के दोनों तरफ विष्णुपद मंदिर एवं बोधगया मंदिर के तरफ सड़क पर वृक्षारोपण एवं सौंदर्यीकरण, पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान के बाद रानीगंज अररिया में प्रस्तावित है। पटना, गयाजी, बोधगया एवं नवादा सहित राज्य के अन्य वन प्रमंडलों द्वारा पार्कों का निर्माण किया गया है। अतः प्रस्तावित योजनाओं को ससमय पूर्ण कराने, दूसरे जैविक उद्यान निर्माण की प्रगति एवं निर्मित पार्कों का समुचित रख रखाव एवं संचालन हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। माननीय मंत्री, शाम में ही विभाग को एक क्वेश्चन मिला है, तो मुझे समय चाहिए इसका जवाब, क्योंकि हर प्रमंडल से मंगवाना पड़ेगा। मंगवा लीजिए, समझ दिया जाएगा। आप आज तारीख कितना है? 24 तारीख, अब 26 तारीख। माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी सूचना पढ़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारिता विभाग बिहार सरकार का लक्ष्य समावेशिता, पारदर्शिता और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देकर जमीनी स्तर के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने हेतु विभिन्न प्रकार के फेडरेशन एवं समितियों की स्थापना की गई है,
जैसे वेजिटेबल फेडरेशन, मार्केटिंग फेडरेशन, मधुमक्खी पालन सहकारी समिति, बुनकर सहकारी समिति इत्यादि। इन फेडरेशन एवं समिति में से अधिकांश की प्रगति काफी धीमी है तथा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी पीछे है। सारण, दरभंगा, सहरसा एवं मधेपुरा सहित अन्य जिलों में बैंकों की स्थापना नहीं की गई है, जिससे किसानों को असुविधा है। खाद्यान्न भंडारण योजना के तहत किसानों को गोदाम बनाने, सब्सिडी के तहत कम ब्याज पर ऋण एवं प्रोत्साहन देने का प्रावधान है, जिसकी गति धीमी होने के कारण किसान लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। गया जी जिला अंतर्गत चंदौती प्रखंड के कृषि उत्पादन बाजार के प्रांगण में बिहार राज्य खाद्य भंडार निगम द्वारा स्वीकृत योजना प्रारंभ नहीं की गई है। अतः विभाग द्वारा स्थापित किए गए फेडरेशन एवं समिति, सहकारी बैंक की स्थापना तथा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा भंडारण बनाने और राज्य के किसानों को लाभ देने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं। माननीय मंत्री। वस्तुस्थिति है कि सहकारिता विभाग बिहार सरकार सहकार से समृद्धि के मंत्र के साथ बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने एवं आधुनिक बनाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। सरकार द्वारा पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने के लिए कई कार्य किए गए हैं। पैक्स एवं केवल अनाज खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि इन्हें जन औषधि केंद्र, खाद्य वितरण केंद्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान, बीज वितरण, किसान समृद्धि केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर इत्यादि के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, जहां से किसानों को बीज, खाद के साथ साथ अन्य ई गवर्नेंस सेवाओं का भी लाभ प्रदान किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इनका कहना है कि गया में चंदौली, तो गया जी में चंदौली में 5-5 हजार का 2 मैट्रिक टन का गोदाम जो है स्वीकृति के फलस्वरूप बिहार राज्य भंडार निगम द्वारा निविदा आमंत्रित की गई है, जिसका 27/2 को वो निविदा खुलने का समय है। और जहां तक राज्य में पैक्सों एवं व्यापारों मंडलों में 7,286 गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है और उसी तरह से 25-26 में 278 गोडाउन निर्माणाधीन है। कोसी प्रमंडल को छोड़कर शेष 8 प्रमंडलों में पटना, मगध, तिरहुत, सारण, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर एवं मुंगेर में विपणन सहकारी संघ का गठन किया जा चुका है। उसी तरह राज्य के 4 माह में प्रखंड स्तरीय मधुमक्खी पालन सहकारी समिति की संख्या 144 से बढ़कर 224 हो गया है। और आपकी जानकारी के लिए अध्यक्ष महोदय कि अभी 2-3 दिन पहले ही मखाना करीब 5 टन यहां से चीन भेजा गया है, यहां से बाई रोड कलकत्ता से चीन, और उसके पहले 3 टन जो है दुबई भेजा गया है। और उसी तरह से अभी कल हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी लिमिटेड जो है वैशाली में वो तो 10 टन वहां टमाटर वहां सप्लाई किया गया, भेजा गया है। तो इस तरह से सब काम चल रहा है। यदि माननीय का कुछ और सुझाव है तो हमें दें और हम उस काम को बढ़िया से गति से करेंगे। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी खुद अति पिछड़ा समाज से आते हैं और अध्यक्ष महोदय हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी समावेशी विकास के तहत बिहार के गरीबों को रोजगार उनके गांव में ही देना चाहते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है वोकल फॉर लोकल, लोगों को बाहर न जाना पड़े। और इसका एकमात्र साधन है महोदय कि सहकारिता को तीव्र गति से आगे बढ़ाना होगा। और इसी के लिए हमारा यह ध्यान आकर्षण है महोदय, इसमें हम माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय बाइलॉज उप विधि बनाना था, बना क्या, उसकी अद्यतन स्थिति क्या है, कब तक बाइलॉज बन जाएगा? पहला तो बाइलॉज नहीं है, उसको बनाना चाहिए। मधुमक्खी सहकारी समितियों से किसान लाभान्वित हुए हैं, उनकी संख्या क्या है? महोदय बहुत सारे स्टार्टअप के लड़के मिलते हैं हम लोगों को। अब आजकल तो जो मधु वो कई प्रकार के फ्लेवर में आ रहे हैं और स्टार्टअप के बच्चे उसका उत्पादन बिहार में कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या यह है कि उनको कहीं भी कोऑपरेटिव का जो उनका जुड़ाव होना चाहिए वो मार्केटिंग कहाँ से करें, कैसे उनको बाजार तक पहुंचाएं, इसका उनके पास कोई उपाय नहीं है। तीसरा, बुनकर सहकारी समिति के लिए उपलब्ध कराए गए चालू वित्तीय वर्ष में उपलब्ध राशि से कितने बुनकर लाभान्वित हुए एवं राशि कितना खर्च हुआ? केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री खाद्यान्न भंडारण योजना,
गोदाम निर्माण योजना की अद्यतन स्थिति क्या है, योजना पूरा किया जाएगा, कब तक पूरा किया जाएगा, ये एक बार माननीय मंत्री जी बताएं। तो मैंने कहा कि गोडाउन जो है 7,286 गोदाम का निर्माण हो चुका है, जिसमें 17.472 लाख मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता है। दूसरा मैंने आपको कहा कि 25-26 में 278 गोडाउन निर्माणाधीन है, जिसमें 2.49 लाख मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता है। और माननीय मंत्री जी ने कहा कि अति पिछड़ा समाज से हैं, तो माननीय मंत्री जी को मैं कहता हूं कि यहाँ बकरी का भी कोऑपरेटिव बना हुआ है। सॉरी, माननीय सदस्य ने कहा, क्षमा करेंगे क्योंकि इस मंत्री बनने वाले होंगे इसलिए कह दी। अरे हो सकता है मेरे मुंह से निकल गया हो तो कहीं मंत्री बन के इधर आ जाए, ये कौन जान रहा है। इस लोकतंत्र में कौन कहां बैठेगा किसी को पता है, तो इसलिए हो सकता है कि कल मंत्री भी आकर के यहाँ बन जाए। लोकतंत्र का प्रमोद जी के मुंह से अच्छा शब्द निकल गया है, तो हो सकता है कि आप तो माननीय सदस्य ने कहा कि अति पिछड़ा, तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बकरी का भी कोऑपरेटिव बन चुका है और बिहार में कुछ ही, ये प्रखंड स्तरीय है, कुछ ही प्रखंड में बचा है, उसको भी हम लोग पूरा कर लेंगे। और जो इन्होंने कहा है मैं उसको दिखवा करके और उसकी हम जानकारी प्राप्त। एक जानकारी चाह रहे प्रमोद बाबू, आज पूछ लीजिए। मंत्री जी को जगाना चाहते हैं कि जो बिहार में अति पिछड़ों की बड़ी आबादी है उनको गांव में ही रोजगार मिल जाए। हमारा कहने का मतलब तात्पर्य ये है महोदय, डर इस बात की है, डर इस बात की है कि माननीय मंत्री जी जो बकरी बढ़ाना चाहते हैं, वो भाई वीरेंद्र जी उस बकरी का पता नहीं संरक्षण करेंगे कि नहीं। विषय ये है महोदय, हमने पूछा महोदय, हमने और भैंस महोदय पालन करते हैं कि नहीं महोदय, भैंस पालते हैं कि नहीं? अध्यक्ष महोदय, भाई वीरेंद्र जी की बातों को तो एकदम डिलीट कर देना चाहिए, कुछ बोलते रहते हैं। और संयोग से हमारे और उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, हम लोग एक ही कमेटी में है महोदय, इसीलिए बोलते रहते हैं। माननीय मंत्री जी हमारे दोस्त भी हैं महोदय, और बहुत नीचे से आए हैं। मेरा आग्रह है कि जो राज्य स्तरीय बाइलॉज बनाना है, मंत्री जी ने उसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा। गोदाम बनाने के लिए जमीन पैक्स से लेने थे, उसमें क्या प्रगति है इस पे माननीय मंत्री जी बता नहीं रहे हैं। हम इतना ही तो पूछ रहे हैं, उत्पादन होगा तो रखा कहां जाएगा, उसकी क्या तैयारी है? माननीय मंत्री प्रमोद बाबू, ये मार्केटिंग फेडरेशन का बाइलॉज बनाना था स्टेट लेवल पर, उसके बारे में पूछ रहे हैं, उसकी क्या प्रगति है? मार्केटिंग फेडरेशन का बाइलॉज बनाना था राज्य स्तरीय, उसकी क्या स्थिति है? दिखवा लेते हैं, क्या स्थिति हम दिखवा लेते हैं। और दूसरा है, बुनकरों के लिए सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ राशि प्रावधान किया था, उससे कितने बुनकर लाभान्वित हुए? तो अध्यक्ष महोदय बता रहे हैं, बुनकर का भी हम सब लोग के ध्यान में है, लेकिन कितना लाभान्वित हुए वो इसमें नहीं है। और एक चीज और बता रहे हैं, जो माननीय वीरेंद्र जी भाई ने कहा कि दूध, तो केंद्र सरकार के भी योजना है कि हम लोग अभी तक ब्लॉक स्तरीय दूध का हम लोग किए थे कोऑपरेटिव, अब उसका हम लोग पंचायत स्तर करने जा रहे हैं। और आज ही उसका एमयू पर दस्तखत भी है आसाम में, तो है, और जो भी है हम दिखवा लेते हैं, दिखवा के। एक है प्रमोद जी, समिति होती है, लेकिन माननीय मंत्री ने कहा कि बकरी समिति हम बना रहे हैं। ये बकरी समिति क्या है? बकरी सहकारी समिति है, बोलने में हो गया मिस्टेक। विनय जी समझ गए? हाँ ठीक है महोदय। विनय जी, बकरी पालकों का कोऑपरेटिव है। प्रमोद जी महोदय बोलिए ना, शांति ईमान जी, बच जाइए मंत्री जी। महोदय, यह किसानों की समस्या को लेकर के हम लोग आज ध्यानाकर्षण किए हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि किसान जितना मजबूत होगा उतना मजबूत हम लोग होंगे। यह तो एक प्रश्न था ही, साथ ही हमारे दरभंगा जिला में भूमि विकास बैंक था। कभी जमाना में इन लोगों का जब शासन था तो उसको बंद करवा दिए थे। तो मैं आपके माध्यम से सरकार का उस ओर भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं
कि भूमि विकास बैंक से भी किसान काफी लाभान्वित होते थे, तो उस ओर भी सरकार ध्यान दे। माननीय मंत्री जी। हाँ, माननीय सदस्य का कि सारण जिले के बैंकिंग समितियों को भारतीय रिजर्व बैंक की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन नबार्ड को भेजा जा चुका है। जैसे होगा वहां खुल जाएगा। दरभंगा में गठित बैंकिंग समिति का अनुज्ञप्ति आवेदन तैयार करने हेतु संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। सहरसा एवं मधेपुरा जिले में बैंकिंग समिति का गठन प्रक्रियाधीन है। तो जैसे जैसे सब होगा हम लोग सब करवा लेंगे, हम लोग इसमें लगे हैं। माननीय मंत्री जी, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री अन्न भंडार योजना। तो बिहार में माननीय अमित शाह जी आए थे, उनके हाथों से शिलान्यास भी किया गया था। उसकी क्या स्थिति है? मतलब सब जगह बताया कि इसका जो एक मिनट बताओ, उसी के तहत जो आपका गया जी में जो बाजार समिति में उधर स्टेट प्लान से जी गया चंदौती में वो राज्य सरकार के स्टेट प्लान से स्वीकृति हुई है, राज भंडार निगम करेगी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए हर राज्यों में प्रधानमंत्री भंडार योजना है, उस पर माननीय अमित शाह जी आए थे इसी चालू वित्तीय वर्ष में, उन्होंने शिलान्यास भी किया था। ऐसे योजनाओं की अद्यतन स्थिति क्या है? वो भी ये काम करते हैं, हम चाह रहे हैं इस बहुत सा विषय का उत्तर नहीं हो पाया है, अलग से हम बैठक बुला लेते हैं। अब बैठक बुला करके और माननीय सदस्य भी रहेंगे, जाकर के माननीय मंत्री भी रहेंगे, विभाग अधिकारी रहेंगे, और इसकी समीक्षा करने के बाद आगे हम लोग काम करेंगे। टूट गए हैं वो, उस बैठक में उस दिन हम लोगों को रखने का अवसर दिया जाएगा। जरूर आप रहेंगे। बहुत धन्यवाद महोदय। तिथि तय की जाएगी बैठक की, आप लोग रहेंगे। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्री अभिषेक रंजन। माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण के चनपटिया एवं मझौलिया प्रखंड में आदर्श विद्यालय भवन करोड़ों रुपए के खर्च के बाद भी वर्षों से अनुपयोगी है। सुविधाएं होते हुए भी संचालन नहीं हो रहा है, जिससे सरकारी धन की बर्बादी और विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित है। मैं सरकार से संचालन की मांग करता हूं। श्री प्रमोद कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला अंतर्गत रफीगंज एवं मदनपुर प्रखंड में क्रमशः रफीगंज के आरवीआर खेल मैदान एवं मदनपुर पड़ाव खेल मैदान में आधुनिक सुविधा युक्त स्टेडियम निर्माण कराने से युवाओं के खेल प्रतिभा को निखरने का मौका मिलेगा। अतएव उक्त दोनों प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण कराने का सरकार से मांग करता हूं। अरुण मांझी। अध्यक्ष महोदय, हमारे विधानसभा मसौरी में तरेगना स्टेशन के पास ओवरब्रिज का काम हो रहा है महोदय। इतना धीमी गति है कि लगातार जाम की समस्या बना रहता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि काम में तेजी लाने का सरकार काम करे। श्री गुलाम सरवर जी। रेलवे को गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला अंतर्गत 22 प्रखंड के अर्राबाड़ी से खुटिया गांव जाने वाली सड़क, पुरानागंज पंचायत के भिक्कनपुर गांव वाली सड़क एवं मीनापुर पंचायत के चहट गांव वाली सड़क, जिसका पिछले वित्तीय वर्षों में निर्माण कार्य कराया गया था, ये तीनों सड़कें नदी कटान का भेंट चल रहा है महोदय, और ये एकमात्र रास्ता है उन गांवों से निकलने का। मैं उक्त तीनों सड़कों का नदी से कटा बचाने हेतु कटाव रोधक कार्य कराने का मांग करता हूं। श्री छोटी कुमारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, छपरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गौतम स्थान भगवान हनुमान जी का ननिहाल माना जाता है तथा समीपवर्ती सेमरिया में श्रृंगी ऋषि आश्रम स्थित है। गौतम ऋषि स्थान एवं श्रृंगी ऋषि आश्रम दोनों ही रामायण काल से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण पौराणिक स्थल है। मान्यता है कि यहीं भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से माता अहिल्या का उद्धार हुआ था। अतः इन स्थलों को राम सर्किट योजना में शामिल कर इन्हें पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की सरकार से मैं मांग करती हूं। धन्यवाद। राजीव रंजन सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, डेहरी क्षेत्र पर्याप्त जनसंख्या, उच्च राजस्व
योगदान सुदृढ़ रेल, सड़क, आधारभूत संरचना, अनुमंडल एवं न्यायालय एवं अन्य प्रशासनिक इकाइयां, औद्योगिक उपस्थिति जैसे जिला बनने की सभी मानकों को पूर्ण करता है। अतः सरकार से डेहरी को शीघ्र जिला बनाने की मांग करता हूं। श्री राजकुमार राय। अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला अंतर्गत हसनपुर प्रखंड मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर रोसड़ा में निबंधन कार्यालय अवस्थित है। हसनपुर विथान एवं सिंघिया के लोगों को जमीन रजिस्ट्री में काफी परेशानी होती है। अतः जनहित में सरकार से शीघ्र हसनपुर प्रखंड में निबंधन कार्यालय खोलने हेतु मांग करता हूं। सरवर आलम। अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला सहित पूरे बिहार में प्राकृतिक आपदा आगजनी से मवेशियों की मौत होने पर बीमा नहीं होने के कारण गरीब पशुपालकों को कोई भी मदद नहीं मिल पाती है। राज्य के बहुत सारे परिवारों की रोजी रोटी इसी पर टिकी है। सरकार से मांग करता हूं कि बीमा की शर्त हटाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा दिया जाए। श्री आनंद मिश्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, बक्सर 4 लेन पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए घायलों को तत्काल इलाज उपलब्ध कराना आवश्यक है। मैं सरकार से बक्सर शहर के करीब 4 लेन के समीप एक आधुनिक ट्रॉमा सेंटर के निर्माण का मांग करता हूं। धन्यवाद। मोहम्मद मुर्शीद आलम। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला के अनुदानित मदरसों में भवन की जरूरत है, जबकि मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के चयन सूची में 150 मदरसे शामिल हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के शिथिलता के कारण कार्य बाधित है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी कार्य में तेजी लाकर उक्त मदरसों का भवन निर्माण कराने की मांग करता हूं। श्री शालिनी मिश्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्व के सबसे बड़े निर्माणाधीन राम जानकी मंदिर के समीप केसरिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कल्याणपुर प्रखंड के बहुआरा, जहां विवाहोपरांत जनकपुर से लौटते समय भगवान श्री राम और माता जानकी के विश्राम करने का आध्यात्मिक उल्लेख है, में पर्यटन अतिथि गृह टूरिस्ट गेस्ट हाउस निर्माण करने की मांग सरकार से करती हूँ। श्री नागेंद्र चंद्रवंशी। पढ़ी। माननीय अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला अंतर्गत 211 नोखा विधानसभा प्रखंड नासरीगंज के ग्राम परसिया मोहना लाइन कैनाल पर बने पुल 4 दिन पहले ध्वस्त हो गया है, जिससे ग्राम परसिया सहित अन्य गांवों का आवागमन बाधित हो गया है। अतः अविलंब पुल बनाने का सरकार से मैं मांग करता हूं। श्री मुरारी पासवान। श्री मुरारी पासवान। श्री राधा चरण शाह। माननीय अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला अंतर्गत शाहाबाद पथ पर मंडल आरा के अधीन पावना कोरी संदेश पथ में संदेश बाजार के दोनों तरफ नाला नहीं रहने के चलते हमेशा जल जमाव की समस्या बनी रहती है। अतः मैं आपके माध्यम से जनहित में उक्त स्थल पर शीघ्र नाला निर्माण करने की मांग करता हूं। श्री बशेष सिंह। महोदय, बिहार राज्य में वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत संचालित माध्यमिक, इंटरमीडिएट एवं डिग्री स्तर के संस्थानों में कार्यरत शिक्षाकर्मी बिना वेतन के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन वेतन मान नहीं मिल रहा है। सरकार से मैं मांग करता हूं कि वित्त रहित शिक्षाकर्मी को वेतन मान दिया जाए। चूंकि सरकार का घोषणा है कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे, तो प्राथमिकता के आधार पर वित्त रहित शिक्षकों को नौकरी देने का काम किया जाए। श्री बाबूलाल सौर। महोदय, खगड़िया जिला के परबत्ता विधानसभा में मवेशी पालन एक बड़ा रोजगार है, किंतु वेटरनरी कॉलेज नहीं होने से लोगों को असुविधा होती है। अतः सरकार से परबत्ता में एक वेटरनरी कॉलेज खोलने का सरकार से मांग करता हूं। श्री अविनाश मंगलम। महोदय, नगर पंचायत रानीगंज में 18 लाख रुपए से अधिक प्रति माह की सफाई राशि में गंभीर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार है।
मैं उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठन कर कराया जाए एवं नगर पंचायत रानीगंज बाजार, गिदवास बाजार और सिटी बाजार में नाला निर्माण का मांग करता हूं। श्री रणविजय साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में तेली जाति की आबादी लगभग 3% है। इसकी सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक एवं राजनीतिक स्थिति दयनीय है। अन्य राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड एवं राजस्थान में तेली जाति के उत्थान हेतु तेल घानी बोर्ड का गठन किया गया। बिहार में भी इस बोर्ड के गठन की मांग करता हूं। श्री देवंती यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला के नरपतगंज में कोसी नदी के मेन कैनाल में RD 105.6 के समीप पोसदहा और भंगी पंचायत के मध्य पुल होने से 10 किलोमीटर की दूरी घटकर महज आधा किलोमीटर हो जाएगी। इससे 9 पंचायत लाभान्वित होंगे। अतः उपयुक्त स्थल पर पुल निर्माण कराने की मैं सरकार से मांग करती हूँ। श्री राकेश रंजन। अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला अंतर्गत बिहिया प्रखंड के रानी सागर पंचायत के कुंडेसर गांव में धनसोई नदी पर फुटब्रिज नहीं होने के कारण ग्रामीणों एवं किसानों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः मैं सरकार से उप नदी के तट पर फुटब्रिज निर्माण कराने की मांग करता हूं। श्री अजय कुमार। अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत मनरेगा का कार्य पूरा होने के बावजूद वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक का कार्य पूर्ण राशि का भुगतान लंबित है, जिससे मजदूरों का मजदूरी एवं विकास कार्य बाधित हो रहा है। मैं सरकार से अविलंब उक्त राशि का भुगतान करने की मांग करता हूं। श्री संदीप सौरभ। अध्यक्ष महोदय, राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनुकंपा के आधार पर नवनियुक्त विद्यालय लिपिक एवं परिचारिका प्राण जनरेट के आदेश के बावजूद उनका नियत वेतन क्रमशः 16,500 और 15,200 रुपए निर्धारित किया गया है, जो दिवंगत शिक्षकों के परिवार के साथ क्रूर मजाक है। अतः विद्यालय लिपिक एवं परिचारी को राज्य कर्मी का दर्जा एवं नियमित वेतनमान की मांग करता हूं। श्री आसिफ अहमद। अध्यक्ष महोदय, 20वीं विधानसभा अंतर्गत नल जल योजना की स्थिति अत्यंत दयनीय है। कई स्थानों पर पाइपलाइन व मोटर खराब है तथा जलापूर्ति ठप है। पिछले वर्ष भी जल संकट हुआ था, जिससे ग्रामीण बहुत परेशान हैं और टैंकरों से उन्हें पेयजल मुहैया कराना पड़ता है, जिसके कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये नज़ारा हमने पहले शहरों में देखा था, पिछली बार हमने ये गांव में भी देखा। अतः निवेदन है कि योजना की तत्काल जांच, मरम्मत और नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। माननीय सदस्य प्रमोद कुमार जी। अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य पैमाने पर पंचायती राज विभाग के माध्यम से 8,463 ग्राम कचहरी स्थित है, जिसमें न्याय मित्र और न्याय सचिव कार्यरत हैं। और महोदय, इस ग्राम कचहरी में 7,623 जो है उसका पर पद स्वीकृत है कि इसमें न्याय मित्र और इसके सचिव रहेंगे। और महोदय, इन न्याय मित्रों और उसके सचिवों को का वेतन महोदय बकाया है। और महोदय, राष्ट्रीय त्योहार होली है, इसलिए कर जोड़ के महोदय विनती है, सरकार सुन रही है का पंचायती राज ग्राम सरकार ग्रहण कर लिया है, विभाग है, तो महोदय न्याय मित्र और न्याय सचिव इतने बड़े पैमाने पर छोटे छोटे महोदय गांव के लोग हैं, सरपंच के सलाहकार है महोदय, कम से कम होली में हजूर वेतन दिवा दिया जाए न्याय मित्र के और सचिव के। सरकार ने ग्रहण कर लिया, बैठ जाइए जी। श्री विशाल प्रशांत। श्री सतीश कुमार सिंह यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला के प्रखंड दुर्गावती अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया रेल खंड पर पोल नंबर
636/8 अप 636/7 थर्ड 636/5A खरसड़ा महमूदगंज के बीच एवं करनासा रेलवे स्टेशन के पूरब पोल नंबर अप 640/15 डाउन 640/16 पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की सरकार से मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जिला के अंतर्गत बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में भूजल स्तर काफी नीचे चला जाने से पेयजल की गंभीर समस्या है। अतः मैं सरकार से उक्त क्षेत्र की सभी बंद नल जल को चालू कराने एवं खराब टूटे हुए पाइपलाइन की मरम्मत करते हुए उच्च क्षमता के पंप जल मीनार स्थापित कर जलापूर्ति कराने की सरकार से मांग करती हूँ। श्री विनय बिहारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये डिस्प्ले बोर्ड पे गया आता है, वहां भी गया जी करा दिया जाए। हाँ, सही बात, एकदम सही आपने कहा है। लौरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंचायत बसंतपुर, ग्राम बेलवा पंचायत गोबरौरा का बिरती मटियरिया, बगलोचना मटियरिया, धांगड़ बस्ती तथा लौरिया नगर पंचायत स्थित राम घाट नुनीवा टोला कभी भी कटाव का शिकार हो सकता है। इन गांवों की सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक कार्य शीघ्र हो, मैं सदन से इसकी मांग करता हूं। श्री रजनीश कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय अंतर्गत बियाडा बरौनी में पेप्सी, केम्पा कोला तथा केम्पटी के फैक्ट्री के द्वारा लगभग 15 लाख लीटर भूगर्भ जल का दोहन प्रतिदिन होने से भूगर्भ जल स्तर में काफी कमी होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। अतएव जनहित में सरकार से मांग करता हूं कि भूगर्भ जल स्तर के दोहन पर नियंत्रण हेतु उपाय करे। श्री राम सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, पश्चिम चंपारण जिला के बगाना विधानसभा अंतर्गत बांसगांव मझरिया पंचायत के ग्राम परसौनी से बजरंग टोला होते हुए ग्राम बुलावा डी तक सड़क निर्माण के साथ हरा नदी पर पुल निर्माण कराने हेतु सरकार से मांग करता हूं। श्री अरुण कुमार। पटना जिला अंतर्गत बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के नरौली, बहादुरपुर, सैदपुर, मंझौली इत्यादि मौजा का जमीन सरकार उद्योग के लिए अधिग्रहण करने वाली है। यह सभी जमीन 2 फसला एवं दाल का कटोरा है। अतः उक्त जमीन को छोड़कर बंजर जमीन अधिग्रहण कर उद्योग लगाने हेतु सरकार से मांग करता हूं। श्री ललित नारायण मंडल।